दूसरों की निजता का उल्लंघन, दूसरों की संपत्ति चुराना। क्या आपको कोई और आपत्ति है? पापा, मम्मी, क्या तुम सच में भाई को चेन परिवार से निकाल रहे हो? चेन परिवार एक ऐसे बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो नैतिक रूप से गिर गया है। उसे चाहे जितनी भी आपत्ति हो, कुछ फायदा नहीं होगा। बस एक संकट ही है। चेन पिंगान, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? देखो, मैंने कहा था उसे जरूर आपत्ति होगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सभी अपराध स्वीकार करता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? न्यायाधीश, सुनो, वो खुद मान रहा है। ये नहीं कि हम उसे पालना नहीं चाहते, बल्कि वह बहुत ही बेकार है। हाँ, हमारा परिवार तंग आ चुका है। कृपया जल्दी फैसला सुनाएं। यह भी नहीं पता कि यह डीएनए टेस्ट कैसे हुआ। आखिरकार इस बोझ से छुटकारा मिल गया। चेन पिंगान, यही तुम्हारी मेरे साथ दुश्मनी का नतीजा है। मैंने क्या कहा था? जल्दी फैसला सुनाओ। मुझे अभी भी तपस्या करनी है। न्यायाधीश, कृपया रुकिए, पहले ये देखिए। क्या असल में यही सच्चाई है? मेरे काम में बाधा मत डालो। अरे अरे वो न्यायाधीश, वो सब काम मैंने किए थे। तुम बस मुझे और उनके बीच रिश्ते तोड़ने का फैसला सुना। अरे मैं सब समझ गया। हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये 5 साल क्यों? चेन पिंगान हर दिन स्कूल के बाद फास्ट फूड स्टोर जाता था और रात 2 बजे तक काम करता था। ये वर्किंग आवर्स रिकॉर्ड दिखाता है कि वो हर महीने चेन परिवार के लिए 6,000 का एजुकेशन लोन चुकाता था। तुम मुझसे कहते हो कि उसने पैसे चुराए। ये पैसे चुराना नहीं है, ये उसकी जिंदगी बचाने का मौका है। नहीं, ये आदमी उल्टा काम कर रहा है। ऐसा कहकर मैं कैसे अपनी इच्छा पूरी करूंगा? तुमने उसे कैद कर दिया, उसे भूखा रखा और उसे थप्पड़ भी मारा। ये सब चीजें तुम्हारे पूरे परिवार को कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अरे, ये इसलिए क्योंकि वह आज्ञा नहीं मानता था, हमेशा भाई को परेशान करता था। हमारे चेन परिवार को बहुत परेशान कर दिया, इसलिए हमने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है तुम उसे परेशान कर रहे हो। कितना समझदार बच्चा है। तुम लोग उसे भगाने की सोच रहे हो। भाई बहुत दुखी है। अगर मैं उसे पाल सकता तो मैं उसे घर ले जाता। तुम्हारे जैसे परिवार वाले बहुत बुरे हो। पापा, मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई इतना क्रूर होगा। वो जानबूझकर सबको भड़का रहा है। अब तो जूरी भी हम पर विश्वास नहीं करती। ओ बड़े, सब लोग शांत हो जाओ। हम मानते हैं कि इन सालों में हमने उसके साथ वाकई गलत किया। आगे से उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और जो गलत फहमियां थी वो सब हमारी गलती थी। तो क्या आप उससे रिश्ता तोड़ने का इरादा नहीं है ना? हाँ, नहीं, नहीं रखते। मत करो। अरे, तो मैं एग्रीमेंट साइन करता हूँ। जल्दी करो, उसे मुझे भेजने दो। नहीं नहीं नहीं, जज साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये गलत होगा। अरे दीदी, मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा। मैंने तुम्हारी स्टॉकिंग्स ली। मैंने तुम्हारी अंडरवियर चुराई। क्या तुम ये सब सह सकते हो? हाँ, सह सकते हैं। ये सब गलतफहमी थी। हाँ, सही कहा। ठीक है, चेन परिवार के रिश्ता तोड़ने के मामले में इस कोर्ट का फैसला है। चेन पिंगान, चेन लियानचुआन और उनके परिवार जो आरोप लगाए गए थे वे सभी खारिज कर दिए गए हैं। कोर्ट बंद। अरे, फिर मैं कैसे सिद्धि प्राप्त करूंगा? अरे, तुम लोग इतनी जल्दी हार मत मानो। सुनो सुनो, क्या तुम लोग वाकई मुझे नहीं निकालोगे? शायद थोड़ा और कोशिश करो। चेन पिंगान, तुम सस्ते में मिले हो और फिर भी शिकायत कर रहे हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो जुनचे क्या इतना घायल हो सकता था? दीदी, उस समय जब मानव तस्करों ने भाई को उठाया, मुझे नहीं उठाया, इसीलिए वो मुझसे नफरत करता है। मैं उसे दोष नहीं देता। आखिर कैसे करूं कि वे मेरे साथ संबंध तोड़ दें? चेन पिंगान, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अगली बार तुम और भी बुरी तरह मरोगे। मिल गया। सच में ईश्वर किसी को रास्ता दिखाता है। तुम यह बेवकूफ चीज सही समय पर आ गए। माँ, बेटा, तुम बहुत भले हो। अब तक तुम उसकी परवाह कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो, वो मेरा भाई है। चाहे वो मुझे कितना भी मारे, मुझे सहना चाहिए। आ गया। अरे,
चेन पिंगान, तुम हमारे सामने इतने लोगों के सामने अपने भाई को मार रहे हो। तुम सच में दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हो। जल्दी से घुटने टेक दो और जुनछे से माफी मांगो। दीदी, भाई शायद अभी भी मुझसे नाराज है। मैं उसे दोष नहीं देता। बदमाश, तुमने जुंजे को मारने की हिम्मत की। हमारे घर का खाते हो। अब मैं तुमसे मेरे साथ क्या करोगे? संबंध तोड़ोगे? अवज्ञाकारी बेटा। पापा, रुको। दीदी, तुम आ गई। उसे देखो, उसने जुनछे को बेहोश कर दिया। पिंगन, तुम ठीक हो? पिंगन, दीदी देर से आई। पिछले जन्म में तुम्हारे जाने से चेन परिवार बर्बाद हो गया। इस जन्म में दीदी जरूर तुम्हें फिर से कोई दुख नहीं देगी। मैं दीदी, जुनछे घायल है। तुम चैंपिंगन की परवाह क्यों कर रही हो? पिंगन, तुमने मारा। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने सब देखा, मैंने ही मारा। वह बात कहो जल्दी। अरे तुम बस करो। क्या तुम फिर से पिंगन से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? अरे वह दीदी, पहले मत बोलो। हे, तुमने जो बात पूरी नहीं कही वह क्या थी? फिर से कहो। वैंकिंग, देखो, यह तुम्हारा भाई है। उसकी नजर में हम बड़े कहाँ हैं? माम पापा, पिंगन तुम्हारा अपना बेटा है। इसके अलावा उसकी उम्र अभी 18 हुई है। तुम उसे कहाँ भेजोगे? दीदी, पापा, बस करो चेन पिंगान। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वान किंग ने तुम्हारी विनती की है। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चलो। क्या तुम अभी मुझे नहीं छोड़ सकते? पिंगान, सब ठीक है। दीदी देर से आई। भाई, इस जन्म में मैं बिल्कुल नहीं तुम्हें चेन परिवार से दूर नहीं जाने दूंगा। अचानक इस घर को छोड़ने का मन नहीं है। नहीं, मुझे इन छोटे लालचों से अपने उत्थान की योजना में बाधा नहीं डालनी चाहिए। पिंगान, तुम अब जुंजे के साथ एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ोगे। वह जियांग चेंग का सबसे अच्छा स्कूल है। हमारा चेन परिवार अब तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। लगता है इस कष्ट से मुक्ति आसान नहीं है। इस दाऊजू को और तरीके ढूंढने होंगे। यह मर्त्यलोक का महल वाकई शानदार है। उस अमरलोक के गुफा महल से कम नहीं, वाकई भव्य है। यह सवारी क्यों नहीं बोलती? शायद यह वही है जो एक दिन में 1000 मील चल सकता है बिना प्रशिक्षण के। इसे क्या कहते हैं? मुझे भी चाहिए। क्या कर रहे हो चेन पिंगान? तुम यहाँ बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। दीदी, भाई ने कभी नहीं बैठा। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाली 2.5 सेकंड लगते हैं और सहपाठियों के सामने शान दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बेकार आदमी उसके लायक नहीं है हमारे साथ बैठना। जुनछे, तुम चिंता मत करो। स्कूल में कुछ भी हो, बहन को बताना। हट जाओ। चौथी बहन, तुम लोग। पिंगन स्कूल नहीं जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन मिस हो जाएगा। नहीं देंगे तो नहीं देंगे। मेरे पास तरीका है। हूँ। पिंगन, यह क्या समय है? तुम्हारा मन कैसे लगा ऐसी किताब पढ़ने में? यह तो ऑफिस का बिजी टाइम है। तुम्हें टैक्सी कैसे मिलेगी? सच में दिमाग खराब है। चलो चलते हैं। यह तो अच्छी चीज है। क्या कर रहे हो? आओ बड़ी बहन, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं पूरी ऑटोमेटिक एडवांस्ड ड्रोन। चलो चलते हैं।
चेम्पिंगन, ये तो बस शुरुआत है। मुझे नाराज करके तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। कमीनी, तुम्हारी सवारी भी कुछ खास नहीं है। तुम चैंपिंगन, तुम मरने के लिए पैदा हुए हो। चेम्पिंगन, तुम घमंड मत करो। स्कूल में तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिंगन, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना, अपनी पढ़ाई पूरी करना, सुन रहे हो? मैं समझ गया। यही है स्कूल। ये छोटी परियां काफी प्यारी हैं। चुंचे, दूसरी बहन पहले तुम्हारी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। धन्यवाद दीदी। हाँ। पिंगन, मैं भी गया। हाँ, यह सवारी तो बहुत शानदार है। वाह, जल्दी देखो, वह जियांग की इकलौती बेटी है। कहते हैं जियांग परिवार बहुत अमीर है। आज आखिरकार उसे असली में देख पाएंगे। झे भाई, ये जब हमने चोरी से फोटो खींची थी, इलाके का सीसीटीवी फुटेज है। इसे फिर से क्यों निकाल रहे हो? क्या डर है कि ये हमने चोरी से खींचा है? जो काम तुम्हें सौंपा था वो कैसा चल रहा है? चिंता मत करो झे भाई, जियांग वानरो के नहाने का वीडियो सब इसी में है। बस चेन पिंगन के फंसने का इंतजार है। चेन पिंगन, तुम बस इंतजार करो। स्कूल के लोग तुम्हें पागल समझेंगे। चेन जुंझे, यह बदमाश फिर से कुछ गड़बड़ करना चाहता है। मैं देखना चाहता हूं वह क्या करने वाला है। भाई, मैं सच में चाहता हूं कि हम शांति से रहें। आज हमारे स्कूल का शुरुआत समारोह है। स्कूल का नियम है, सभी को यूनिफॉर्म पहननी होगी। तुम उसे बदलने के लिए ले जाओ। ठीक है, चलो। चलो। यही तुम्हारे कपड़े बदलने की जगह है। अरे, अरे वाह, अच्छा लड़का है। यहां मेरा इंतजार कर रहा था। देखो मैं कैसे चाल चलता हूं। इतना अच्छा खजाना, यह मेरे पास ही रहने दो। यह मरीचि स्वर्ग तो लिंग भेद नहीं करता, तो क्या मैं नुकसान में हूं? अरे, अरे वाह। अब तुम जल्दी जाओ, स्कूल का प्रसारण खोलो, सबको यहाँ आकर देखने के लिए बुलाओ। ठीक है, ठीक है। हे बेटा, क्या हुआ? माँ, भाई ने लड़कियों को नहाते हुए वीडियो बेचने के लिए रिकॉर्ड किया। अमीर जियांग परिवार की बेटी जियांग वानरो ने पकड़ लिया। तुम जल्दी वापस आओ। क्या यह संभव है? मरने वाला बदमाश, तुम क्यों झांक रहे थे? हम नहा रहे थे। नहीं, क्या लिंग भेद नहीं है? वह कुत्ता मुझे धोखा दे रहा है। बहन, मैं तुम्हारे सिर के ऊपर देख रहा हूं। घर में जरूर होगा। यह यिन यांग वसंत गोली महत्वपूर्ण समय में जीवन बचा सकती है। लो। तुम्हें कैसे पता? मेरे पिता बीमार हैं। तुम्हें कैसे पता चला? वैसे भी तुम झांक रहे थे, हम नहा रहे थे। मरना ही पड़ेगा। अच्छे इरादों को नहीं समझते। तुम वहीं रुको। चेन पिंगान,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और भी बदतर हो जाओगे। तुम न केवल चुपके से लड़कियों के स्नानघर में घुसे, तुमने रिकॉर्ड भी किया अमीर लड़कियों के वीडियो बेचने के लिए। दीदी सब मेरी गलती है। अगर मैं होता भाई को अच्छे से देखो तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी बात इंसान को उसके चेहरे से नहीं आंकना चाहिए। नया छात्र ऐसा काम कर रहा है। अरे तुम लोग झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कब गोपनीय वीडियो रिकॉर्ड किया? तुम बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने तुम्हें खुद देखा लड़कियों के शॉवर रूम से बाहर आते हुए। हाँ, और मैंने भाई को देखा चुपके से कुछ अपनी जेब में छिपाते हुए अंदर ले जाते हुए। इस जगह के लोगों के दिल इतने बुरे हैं। अमरता की दुनिया की तुलना में जो लोगों को डराती है कोई कम नहीं। जियांग की बेटी माफ करना, वह बचपन से अनाथालय में पला है, उसे कोई तालीम नहीं मिली। कोई बात नहीं दीदी, जियांग बेटी, अगर तुम लोगों को हाथ गंदे करने में झिझक हो तो मैं दोनों की तरफ से सबक सिखा मेरे अंधेर गर्द भाई को, ताकि वो फिर गलती न करे। तुम हटने की हिम्मत कर रहे हो दीदी। दीदी भाई बार बार गलती कर रहा है, मैं उसे नहीं सुधार सकती। सचमुच अनाथालय से आया है हमारा जुंजे, दिल से तुम्हें पाने के लिए। आपके बारे में क्या पश्चाताप नहीं करते हैं? चेन पिंगन, आप तुरंत हैं मेरे लिए वीडियो डिलीट करें या तो मैं जिया आपके परिवार को मार देंगे। मिस जियांग मत करो, गुस्सा मत करो। मुझे पता है मेरे भाई आमतौर पर थोड़ा सा छोटी चोरी की आदत, लेकिन उसने कितनी हिम्मत, फिर से हिम्मत भी नहीं। जीवा तुम, आखिरकार ये हमको मार डाला परिवार। इस्मत एक लड़की की जुदाई कर रही थी। लड़की की जुदाई प्रभाव ये सिर्फ चेनी परिवार नहीं है, ये बदतर है। हमारे स्कूल के लोकाचार गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बहुत बुरा भाग्य इस तरह की दौड़ में निचले पुरुष। चलो उसे जल्दी से पकड़ो। यह है मेरी बहन भी। नफरत इतनी निश्चित रूप से नहीं। अच्छा पक्षी है। इस आग को जला दिया। कौशल एक अद्वितीय है। भाई मुझे पता है तुम मतलब नहीं था, आप गलत हो गए हैं, ठीक है? मैं सक्षम होना चाहिए। एक रास्ता के साथ आओ, अपनी बेगुनाही साबित करें। ओह, आप सोचते हैं क्या है समाधान? इस समय तो अवसर ढूंढना चाहिए, ऊपर आकर मेरी तलाशी लेनी चाहिए। अरे बिल्कुल सही भाई, या फिर तुम सबको अपनी तलाशी लेने दो। तुम सही काम करते हो और सीधे बैठते हो। बस अगर तुम्हारे पास छुपी हुई वीडियो नहीं मिली तो वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, है ना? आपका स्वागत है। वाकई जिद्दी और असमझ। आज मैं जियांग छोटी बहन की तरफ से पूरे स्कूल के सामने तुम्हारा बदशगलपन उजागर करूंगा। देखो दोस्तों, यही वो है जियांग छोटी बहन को नहाते हुए छुपकर वीडियो बनाने का सबूत। यही है हमने जब छुपकर वीडियो बनाया। पास के सुरक्षा कैमरे का रिकॉर्डिंग। कैसे? ये यूएसबी है। अरे बाप रे भाई, ये ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुमने दीदी का अंडरवियर चुराया, उस समय भी ऐसी ही गलती की थी। मुझे लगा तुम सुधर गए हो। चैंपिंगन, अब तुम्हारे पास क्या बोलने को है? पहले तुमने मेरा अंडरवियर और स्टॉकिंग चुराया और अब तुमने जियांग छोटी बहन का निजी वीडियो छुपकर बनाया। हमारे चेन घर का तुमने पूरा मुंह बदनाम कर दिया। हे भगवान, अपनी बहन का अंडरवियर भी चुराया। वाकई पागल। झे भाई, ये यूएसबी नहीं जियांग मिस, मुझे विश्वास नहीं है इसमें भाई है आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर ये सच है, आपका वीडियो अगर ऑनलाइन डाल दिया गया तो आपकी पवित्रता पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसकी हिम्मत। आज अगर तुम्हारे चेन परिवार ने मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं दिया, तुम्हें बुरी तरह से पकड़ लूंगा। जियांग मिस, आप चिंता न करें, उसने ऐसा घिनौना काम किया है, हम निश्चित रूप से उसे दंडित करेंगे। चुनचे, तुम इस कमीने के लिए बोलना बंद करो। चेन पिंगन, तुम नैतिक रूप से बर्बाद हो और सुधरने को तैयार नहीं। मैं चेनवान बिंग आसमान की कसम खाता हूँ, मेरा तुम्हारे जैसा भाई नहीं है। चेंजुनझे, ओ चेंजुनझे, तुम सच में मेरे चेन परिवार से रिश्ता तोड़ने में मददगार हो। आखिरकार पहली रस्सी टूट गई। हाँ, इतनी अच्छी बातें कह रहे हो। कौन जानता है कि तुम दोनों भाई बहन सिर्फ नाटक तो नहीं कर रहे। उसे बचाने के लिए क्या तुम्हारी हिम्मत है कि यूएसबी में जो चीजें हैं उन्हें सबको दिखाओ? हाँ दिखाओ, तुम्हारे भाई की पवित्रता साबित करो, दिखाओ। भाई, जब सभी विश्वास नहीं करते तो मैं रुको झे भाई, ये पेन ड्राइव सफेद है। अरे सफेद क्या काला क्या? मैं अभी चाहता हूं कि चेन पिंगान मर जाए। मैंने तुम्हें भावनाओं को भड़काने के लिए कहा, ये भी ठीक से नहीं कर सकते। तुम यहां से हट जाओ भाई, मुझे तुम पर विश्वास है। इसमें निश्चित रूप से तुम्हारे पढ़ाई के डेटा है। बस मैं सबको इसकी सामग्री दिखा दूं तो सब विश्वास करेंगे कि तुम निर्दोष हो। इस मूर्ख को देखो, अभिनय करते करते थक गया है। आखिरकार यह कदम आ गया। अरे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे मत दिखा, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा और समय नहीं मिलेगा। भाई
तुम चिंता मत करो, हम रोटी के लिए नहीं, इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा होने दूंगा। ठीक है। बकवास बंद करो, शर्मिंदा होने वाले हैं तो जल्दी करो। अगर इस पेन ड्राइव में सच में वीडियो है, आज मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। चेन पिंगान, तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हें वापस आकर संपत्ति के लिए मेरे साथ लड़ना नहीं चाहिए। आज की घटना के बाद चेन परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। सब आंखें खोलो और देखो इस पेन ड्राइव में वीडियो। मेरा भाई निश्चित रूप से निर्दोष है। जुंझे, इस समय कैसे अभी भी चेन पिंगान उस नालायक के लिए बोल रहे हो? पापा, चेन परिवार में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरह के अवांछित व्यक्ति को, उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वाह, ये लड़की का फिगर तो बहुत ही शानदार है। देखो। अरे माँ, आ यह आवाज कैसी है? वाह, हे भगवान, ये तो बहुत ही सनसनीखेज है। मैं बहुत अच्छा। अगर ये ऑनलाइन डाल दिया जाए तो ये बहुत पैसा कमा सकता है। यह है। प्रसारित मत करो, ये संभव नहीं है। मॉनिटरिंग के फुटेज मेरे अपने हाथ में नहीं है। अरे ये यूएसबी खराब हो गया है। ओह, खराब? या फिर कोई चोर होने की वजह से डर रहा है? मैं डर रहा हूं। मैं बस नहीं चाहता कि तुम हमारे चेन परिवार की इज्जत खो दो। मैं अभी कैसे लगता है? जुंझे की आवाज सुने। अरे हाँ, हमारा जुंझे बस लोगों को बदमाश से बचाने में मदद कर रहा था। तुम उस पर शक क्यों कर रहे हो? जियांग साहिबा, तुमने भी देख लिया। ये बिल्कुल सही है। ये चेन पिंगान ही है जो तुम्हें नहाते हुए फिल्मा रहा था। चेन पिंगान, तुम अभी भी जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक रहे? जियांग जी से माफी मांगो और सिर झुकाओ। लेकिन मैंने उसका चेहरा अभी तक साफ नहीं देखा है। तुमने कैसे नहीं देखा? तुम इस कपड़े को देखो, इस पैंट को देखो, इस हरकत को देखो। क्या ये उसकी नहीं है? चेन पिंगन की छवि कुछ हद तक मिलता है। अरे, उसके कपड़े भी तो मेरे जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। हाँ। भाई, तुम फिर से मुझे बदनाम कर रहे हो। बदनाम? तो क्या तुम सबको दिखाने की हिम्मत करोगे? तुम्हारी जेब में क्या है? चेम्पिंगन, बस करो। जुंझे ईमानदार और दयालु है, तुम्हारी तरह नहीं, बदतमीज। अंधा और मूर्ख। तुम बस करो चेम्पिंगन। मैं नहीं मानता। आज जिसने भी चोरी से तस्वीर ली, तुम्हारे चेन भाइयों में से कौन है? अभी महिला स्नानागार में झांका, तुम हो चेम्पिंगन, है ना? और क्या कहना है? तुमने भी मुझे देखा बिना पैंट के। बुरा हाल है जी। जियांग साहब की तबीयत और बिगड़ गई है। ऐसा कैसे हुआ? बहन, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे सिर पर अशुभ छाया। घर में खूनी संकट आने वाला है। वास्तव में उसने सही कहा। क्या? तुम मेरे लिए इंतजार करो, जब मैं सब कुछ साफ कर लूंगा। मैं तुम्हारे चेन परिवार को बंद कर दूंगा। अरे जियांग जी, मत करो, तुम मत करो। भैया, अब तक क्या तुम अभी भी गलती मानने से इनकार करोगे? तुम अपने तरीके से चलते रहोगे? तुम्हारी क्या परवाह है? तुम भैया, मैं जानता हूं तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, सोचते हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था सबके सामने तुम्हारा वीडियो। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारा चेन परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कितना घिनौना। अभिनय बंद करो। जुंझे, पिंगान, हमारे चेन परिवार के बच्चे हर एक नम्र और विनम्र है। फिर तुम कैसे हो गए इतना विद्रोही बेटा? जुंझे, तुम ठीक हो ना? दीदी, मैं सिर्फ भैया को समझाना चाहता था कि जियांग परिवार के पास जाए, माफी मांगे, गलती स्वीकार करे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह चेन पिंगान, तुम न केवल बेकार हो बल्कि एक अभिशाप भी हो। आज से मेरा कोई भाई नहीं है। हमारे चेन परिवार में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। दूसरा वाला। इतना खराब अभिनय सिर्फ तुम जैसे मूर्खों को ही धोखा दे सकता है। तुम अगर तुम्हारे पास तुम्हारे भाई का 1% भी समझदारी होती तो कितना अच्छा होता। सब शांत हो जाओ। पिंगान ऐसा व्यक्ति नहीं है। दीदी, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? क्यों हाल ही में हमेशा उसकी तरफ हो रहे हो? भाई ने जियांग परिवार को नाराज कर दिया है। शायद जियांग की बड़ी बेटी हमें नहीं छोड़ेगी। सब मेरी गलती है। अगर मैं अभी भाई की गलती मान लेता तो ऐसा नहीं होता। माँ पापा, क्यों ना आप मुझे जियांग परिवार के पास भेजते भाई की जगह इस गलती को मानने के लिए। आखिरकार भाई तो आपका अपना बेटा है। मैं तो हमेशा एक बाहरी ही रहूंगा। ये तरीका हमेशा काम करता है।
जब तक मैं नाटक करता हूँ वे मुझे प्यार और दुलार करते हैं। देखते हैं वो मेरे साथ क्या कर सकता है। चुनचे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम्हारी गलती नहीं है। आओ। जाना है तो वही जाएगा। चेन पिंगान, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जुंजे के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और फिर जियांग परिवार के दरवाजे पर जाकर सिर झुकाकर सजा स्वीकार करो, नहीं तो घर के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। पापा, मैंने उसे छुआ तक नहीं, वह खुद आकर मेरे साथ झगड़ा करने लगा। तुम इस अवज्ञाकारी बेटे अब तक झूठ बोल रहे हो। क्या चुनचे खुद को खुद मार सकता है? तुम तो झूठ के पुतले हो। हम क्या तुम्हें यकीन है कि मैंने मारा? अगर मैंने मारा होता तो अगर तुमने मारा होता तो क्या होता? अगर मैंने मारा होता तो ऐसा होता। आपकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आप चाहते हैं कि मृत्यु के स्थान पर धरती पर आप क्या चाहते हैं? खुद को लड़ने के लिए। इसका मेरे साथ क्या करना है? क्या एक सफेद आंख वाली भेड़िया? 5 साल पहले घर लौट आए थे। कितना प्यार किया उसने जजीर से। इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे जाने नहीं देते। भूल जाओ बहन। एक स्नान लेने के लिए मिस जियांग की तस्वीर। मुझे इस गधे की तरह हो सकता है सिर्फ भाई। आवेग। तुम उसे फिर से एक मौका लें। आपको देखें, क्या किया है आपने जुंजा? वह अभी भी आपके लिए बोल रहा है। तुम एक भाई हो। थोड़ा दोष के बिना। दोष। उसकी चाय बह रही है। लगभग इसके लायक। मेरी सहस्राब्दी लंबी। आप अभी भी वापस बात करने की हिम्मत करते हैं। जुन्स, उनके जैसे लोग आपको बाहर का कचरा उठाना चाहिए। आओ और मरने का इंतजार करें। पिंगन, हेलो, मैं दवा ले जाऊंगा। माँ, बार बार शिक्षा के बाद नहीं बदलेंगे। कितनी बार आपने जोनशे को कठोर मारा है? अगर हम इस बार उसे बाहर नहीं करते, परिवार को डर है कि शांति कभी नहीं होगी। आपकी दवा। जितना अधिक लिंक टूट गया है। कमजोर मेरा मन। सब टूट गया। उगने का समय। आम लोगों के साथ कोई अंतर नहीं है। अरे, मेरे पास तुम जैसा अकृतज्ञ नहीं है। दिल से क्रूर भाई। मैं अभी तुमसे भाईचारा तोड़ रहा हूँ। तुम जल्दी से चेन परिवार से बाहर निकल जाओ। तीसरा। अब अभी भी कमजोर होने का नाटक कर रहे हो। तुम पैदा होते ही एक बुराई बन गए। तुम अपने भाई को फंसाने के अलावा और क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? पिंगन को गलत तरीके से फंसाया गया है। मैंने वीडियो देखा है। शूटिंग 2 दिन पहले हुई थी। पिंगन आज ही स्कूल पहुंचा है। यह कैसे हो सकता है कि वह हो? क्या तुम लोग बिना सोचे समझे पिंगन को दोष नहीं देना चाहिए? यह उसने नहीं किया। क्या हमने उसे गलत समझा? तुम लोग बड़ी बहन की बात न सुनो। अगर मुझे निकालना है तो जल्दी करो। तुम लोगों को अफसोस नहीं होगा ना? लायांकुन। क्या तुम हिम्मत करते हो मेरा नाम लेने की? पापा, तुम ठीक हो ना पापा? भाई, पापा बस थोड़े परेशान हैं। तुम पानी कैसे उनके चेहरे पर फेंक सकते हो? तुम विरोध करने की हिम्मत करते हो? वैन पिंग, अब अपनी बड़ी बहन को लेकर चुनछे के मेडिकल रिकॉर्ड लेने जाओ। हमारी अनुमति के बिना अंदर मत आना। पापा, तुम्हें विश्वास करना चाहिए। पिंगन वास्तव में ऐसा नहीं है। बड़ी बहन, तुम उसकी परवाह मत करो। चलो। मैंने तुम्हें अवज्ञा करने के लिए कहा, मैंने तुम्हें मारने के लिए कहा, मैंने तुम्हें मुंह चलाने के लिए कहा। भाग जाओ, अभी मेरे सामने से भाग जाओ। इस जन्म में कभी मेरे चेन परिवार में वापस मत आना। संयोग से यह बेकार जगह। मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हारे पंख आ गए हैं। अभी मेरे सामने से भाग जाओ। आज के बाद मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा।
मैं अभी तुम्हारे साथ भाईचारे का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मेरा तुम्हारे जैसा भाई नहीं है। मैं चेन वान बिंग आसमान की कसम खाता हूँ, मेरा तुम्हारे जैसा भाई नहीं है। मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। इस जन्म में कभी मेरे चेन परिवार में वापस मत आना। 100 साल की साधना से उड़ान मिली। यह सही था। आखिरकार बादल मुझे लेने आ रहे हैं। चेन परिवार छोड़कर तुम एक कुत्ते से भी बदतर हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम यहाँ बेकार बाहर कितने दिन टिक सकते हो। उस समय चाहे तुम बाहर कचरा खा रहे हो या चेन परिवार के दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहे हो, हम तुम पर एक नजर भी नहीं डालेंगे। अति आत्मविश्वासी औरत बहुत शोर मचा रही है। अजीब है, बादल मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे हैं? तुमने मुझे गाली दी। पापा, क्या वह हम बड़ों को अपनी आंखों में रखता है? चेन पिंगान, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। आज के बाद तुम मेरे चेन परिवार के बेटे नहीं रहे। तुम्हारा नाम मैं वंशावली में पूरी तरह से मिटा दूंगा। चलो चलते हैं। नहीं, ये कैसे भी हो, ये लड़का ही असली है। भविष्य की परेशानी से बचने के लिए मुझे जड़ से मिटाना होगा। तुम क्या कर रहे हो? भाई, तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन माता पिता को तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इन दिनों या तो बेहोश होने का नाटक किया या सीढ़ियों से गिर गया। यहां तक कि आज मैंने एक बड़ी चाल चली, जानबूझकर तुम्हें जियांग की बेटी को नहाते हुए देखने दिया, लेकिन तुमने लगभग मेरी चाल खोल दी। नहीं चुंचे, वह ऐसा क्यों कर रहा है? इतने सालों से क्या हमने उसे प्यार कम दिया है? वह ये सब चालें क्यों चल रहा है? खुशकिस्मती से अब मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं है। ओ पत्नी, तुम भी हमारे बेटे पर विश्वास नहीं करती। अरे जुझे, ऐसा इंसान नहीं हो सकता। हाँ, जुंजे को मैंने बचपन से बड़ा होते देखा है। यह संभव नहीं है। माँ, डॉक्टर ने कहा कि जुंजे अब ठीक है। पिंगन कहाँ है? तुम लोगों ने उसे कुछ नहीं किया ना? ओ दीदी, पिंगन अभी हम सब से रिश्ते तोड़ चुका है। क्या? पापा, जब आपको अनिद्रा और सिर दर्द होता था, पिंगन ही आपके बिस्तर के पास बैठकर आपके माथे की मालिश करता था। सुबह तक। मम्मी, और आप, जब घर में आग लगी थी, पिंगन ही था, धुएं से बेहाल होकर, आग से जलकर, जान की बाजी लगाकर मलबे से बाहर निकाला था। अब आप उसे ऐसे ही निकाल रहे हैं। क्या आपका दिल कुत्ते ने खा लिया है? क्या आपका दिल कुत्ते ने खा लिया है? भैया, देख रहे हो ना, सब मेरा साथ दे रहे हैं, तुम पर विश्वास नहीं कर रहे। बुरा लग रहा होगा। तुम मुझसे परेशान मत हो। सोचा नहीं था तुम इतने समझदार हो। खुद ही चेन परिवार से रिश्ते तोड़ने की बात करोगे, लेकिन ये काफी नहीं है। तुम और क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम पूरी तरह गायब हो जाओ। सोचा नहीं था आखिरकार सब मेहनत बेकार जाएगी। जीफई उड़ने से पहले ही तुम इस ग्रीन टी के कारण मर जाऊंगा। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। चेन परिवार सिर्फ मेरा होगा। पापा, मम्मी, भाई, उसने खुदकुशी कर ली। मैं रोक नहीं पाया। क्या क्या? जल्दी करो। पिंगान, दीदी, माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग भी कूदने वाले हो? पिंगान, दीदी है। माफ करना, दीदी, माफ करना। दीदी, यह आखिर हुआ क्या है? मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था। मैं ऐसा नहीं चाहता था। पति, हम गलत थे। पिंगान, वह अभी बच्चा है।
पिंगान पिंगान, मेरा बेटा चेन पिंगान, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगर मैं चिनपिंगान नहीं होता, दुनिया हमेशा अंधेरे में रहती। माफ करना, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ गलत किया। दीदी के साथ मेरा कारण अभी खत्म नहीं हुआ है। वापस जाओ। भगवान तुम खाओ, ओली दे दो। ऐसे नहीं खेला जाता। पिंगान। क्या अभी उड़ गया था? माँ, क्या यह विज्ञान के अनुसार है? क्या अभी जो हुआ वह सच था? मुझे नहीं पता। पिंगान, तुम आदमी हो या भूत? तुमने कूद नहीं दिया था। तुम कैसे वापस आ गए? माँ पापा, आज के बाद आप लोगों को पिंगान से रिश्ता तोड़ने की इजाजत नहीं है। आप ऐसा करके उसे मार डालेंगे। मुझे मारने वाला तो तुम हो। जुनझे, पिंगान ने अभी कहा कि तुमने उसके साथ गलत किया है ना? क्या तुमने उसे नीचे धकेल दिया? मैं बस भाई से कह रहा था, हम एक परिवार है। बस भाई अगर ठीक से माफी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई का मूड वो इतना उत्तेजित हो जाएगा। वो बस तुम्हारा मतलब है। पिंगान ने तुम पर झूठा आरोप लगाया। अरे, लेकिन तुमने अभी कहा पिंगान को नुकसान पहुंचाने की बात। वह क्या थी? क्या उन्होंने सुना मेरी बात? चेन जुनचे, मैं तो हमेशा तुम्हारी तरफ से बोलता रहा, लेकिन असल में तुम ही हो जिसने पिंगान को बाथरूम में लुभाया। तुमने मुझे बहुत निराश किया। जुनचे, आखिर हुआ क्या? तुमने पिंगान को क्यों नुकसान पहुंचाया? जल्दी से दीदी को बताओ। पापा, माँ, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं कसम खाता हूँ, मैंने बस कहा था इस मौके का फायदा उठाकर भाई को लड़कियों से मिलवाना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जाकर छुपकर मिस जियांग को नहाते हुए देखेगा, जिससे जियांग परिवार को नाराज कर दिया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? माँ, दीदी, मुझे पता है तुम लोग हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हो। भैया, बड़ी बात नहीं, तुमने अभी मुझे नीचे धकेल दिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया माँ पापा से बात करो, उन्हें मुझे माफ करने के लिए क्या तुम करोगे? चाय की तरह चालाक। क्या यह कूड़ेदान से पैदा हुआ है? नहीं तो मैं भी तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। छोड़ो, अगली बार ऐसा नहीं करना है। बस तुम दोनों की गलती है। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। जुनचे को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा इरादा अच्छा था। मुझे यकीन है कि पिंगन तुम्हें समझेगा। ठीक है जुनझे, एक बात सही कही है। हम सब एक परिवार हैं। चाहे कितना भी झगड़ा हो, लेकिन हमें हर बार पिंगन को घर से नहीं निकालना चाहिए। पिंगन, चिंता मत करो, दीदी तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी बेघर नहीं होना पड़ेगा। अरे, जियांग परिवार की बात मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूंगी। हाँ, इस बार तो तुम्हें माफ कर दिया जाता है। तुम लोग हवा के साथ डोलने वाले हो क्या? जो वादा किया था उसे तोड़ दिया। चेहरा बदलने में तुम जादूगर से भी तेज हो। तुम क्या कह रहे हो? बेटी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या हमने जो सुना वो चेन पिंगान के दिल की आवाज थी? पिंगान, तुम किसे हवा के साथ डोलने वाला कह रहे हो? हमने अच्छा इरादा रखा, तुम्हें घर से नहीं निकाला। इतना ही काफी है। तुम और भी ज्यादा बढ़ गए हो। हमें बेईमान कह रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? मैंने क्या कहा? तुम लोग इतने उत्तेजित क्यों हो? तुम माँ, पहले खुद को शामिल मत करो। पिंगान ने कुछ भी गलत नहीं कहा, बहुत ज्यादा नहीं। सबसे पहले हमें जियांग परिवार के मामले को सुलझाना चाहिए। चलो घर चलते हैं। लड़के, कर्ज और ब्याज मिलाकर 5 लाख। तुम कब चुकाने वाले हो? कुछ दिन और दो। शांत रहो। मुझे 3 दिन और दो। 3 दिन बाद मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। सब चुका दूंगा। 3 दिन। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। अगर उस समय तक तुमने पैसा नहीं चुकाया तो मुझे माफ करना।
मैं तुम्हारे निचले हिस्से को खत्म कर दूंगा। सुन लिया? चलो। मेरे पापा के ऑफिस में मैंने जो कुछ भी बेच सकता था बेच दिया। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? फैंग जी, मैं चेन समूह का चेन जुंझे हूं। मैंने सुना है कि आप पीछा करता रहा है मेरी बड़ी बहन चेन वांचिंग को। मेरे पास उसे तुमसे शादी कराने का तरीका है, लेकिन तुम्हें मुझे 5 मिलियन देने होंगे। ठीक है, ये देखो, उसे गिरा नहीं पाया और छोड़ दिया। परिवार वालों का उसके प्रति रवैया थोड़ा अच्छा हो गया है। चलो ठीक है, फैंग साहब के प्रस्ताव का इंतजार चुकाने के बाद फिर उससे हिसाब लेंगे। भाई, हाँ, तुम भी ना, गलती करने पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो परिवार को चिंतित करना है। अगली बार ऐसा नहीं करना, फिर ऐसा नहीं करना। तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मुझे लगा था कि ये चाय पीने वाली कोई बड़ी बात नहीं कर सकती। ऐसे कई तरीकों का इस्तेमाल किया, पर चेन परिवार को मुझे निकालने से तुम्हारा रोका नहीं। क्या काम है? क्या मेरा हाल ही में काम का बोझ बढ़ गया है और मुझे ध्वनियां सुनाई दे रही है। मुझे गिनती करने दो। दोस्ती करने का आरोप लगाया। जियांग की बेटी को नहाते हुए छिपकर देखना। उसे गिराने का प्रयास। और अब एक फैंग नाम का आदमी लाया है। और फिर क्या है? और वो रास्ते में ही है। पत्नी, आप 4 बहनें आइए। आप सबने सुना होगा। अरे, ये क्या हालत है? मैं कैसे सुन सकता हूं उसके दिल की धड़कन? क्या तुम लोग भी सुन सकते हो? हाँ, तो ये पिंगन क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है? क्या उस पर झूठा आरोप लगाया गया है? अंडरवियर चुराने का, छिपकर तस्वीरें लेने का, और वो फैंग नाम का क्या है? पिंगन का मतलब शायद यह है, जुनझे ने बहुत कुछ किया है उस पर झूठे आरोप लगाने का, और यह फैंग नाम का। क्या यह फैंग परिवार का युवराज फैंग एक्सियोमिंग है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। जुनचे, वह ऐसा घिनौना काम कर सकता है। मैं सहमत हूँ। लेकिन जियांग परिवार की बात, हमें वाकई एक तरीका सोचना चाहिए, नहीं तो हमारा चेन परिवार। ओह, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैं दरवाजा खोलता हूँ। सच में कोई आया है। हटो। सच में फैंग एक्सियोमिंग है। फैंग साहब, आप कैसे आ गए? स्वागत करने में देर हो गई। जल्दी बैठो बैठो। अरे आओ आओ। हटो हटो। फैंग साहब, जल्दी बैठो बैठो। किंग किंग लंबे समय से नहीं मिले। क्या फैंग साहब वाकई जुनचे ने बुलाया है? नहीं, यह तो फैंग साहब है। चुप। किंग किंग, मैंने सुना है कि तुम्हारा चेन परिवार जियांग परिवार को नाराज कर दिया है। फैंग परिवार जियांग चिंग में भी एक प्रतिष्ठित परिवार है। हम लोग इतने सालों से व्यवहार कर रहे हैं। मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारा चेन परिवार इस तरह नष्ट होते देखना। फैंग साहब, आपका मतलब है? बस तुम लोग शादी कर लो। फैंग और चेन परिवार मिलकर मजबूत होंगे। जियांग परिवार, वे तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शादी। हाँ, मैं किंग किंग से हमेशा प्यार करता था। बस पहले शायद काम की वजह से किंग किंग ने मेरे प्यार को नजरअंदाज कर दिया। किंग किंग, अगर तुम मान जाओ, कल ही सगाई कर ले। ये सचमुच सबसे तेज तरीका है चेन परिवार की मुश्किलों को हल करने का। बेटी देखो, फैंग शाओ इतने होनहार हैं, उनकी करियर में सफलता है। क्यों ना हम भी सोचे? नहीं पापा, हम बड़ी बहन को हमारे लिए खुद को मजबूर नहीं कर सकते। खुशी बर्बाद करने के लिए सबसे बुरा यह है कि मुझे भेज दो। कहो कि भाई ने जियांग की बेटी को नहाते हुए वीडियो बनाया। ये सब मेरी योजना थी। जियांग के मालिक से हमारे चीन परिवार को माफ कर दो। जुनचे, माँ पापा, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं। अगले जन्म में मैं गाय बैल बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। अरे तुम इतने चालाक हो, इतना अच्छा अभिनय करते हो। जानते हो कि फैंग शाओ के पास और लड़कियां हैं। बड़ी बहन से शादी करना चेन परिवार को नियंत्रित करने के लिए है, और बड़ी बहन को सिर्फ एक सौदे की चीज बना दिया। कौन सी लड़कियां? कौन सा चेन परिवार को नियंत्रित करना? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। शायद चेन पिंगान, अगर तुम नहीं होते, इतनी मुसीबतें खड़ी नहीं करते, तो दीदी को खुद को बलिदान करके परिवार को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तुम ही हो वो काला सितारा जिसकी वजह से आज चेन परिवार खतरे में है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
दीदी और भाई को पता होता कि आज ऐसा होगा तो वो ऐसा कुछ नहीं करते, है ना भाई? हाँ हाँ, क्या पहले भी तुम ही हो जो मेरी मदद करने के बजाय मुझे और परेशान कर रहे हो? अबे हट जा। चेन पिंगान, अब तो हो चुका है और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? अगर तुम में झुंझे कि आधी समझदारी होती तो चेन परिवार को इतना बेबस नहीं होना पड़ता। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये आदमी सफल हो जाए। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं दीदी को इस फैंग से शादी नहीं करने दूंगा। दीदी, इस चेन पिंगान का चरित्र बहुत नीच है। उसे हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। मेरे ख्याल से उसे सीधे जियांग परिवार को सौंप देना चाहिए। बस बस, अब और बहस मत करो। अगर हम फैंग परिवार के साथ नहीं जुड़ते तो जियांग परिवार पिंगान को नहीं छोड़ेगा, चाहे फैंग ज्यूमिंग का कुछ भी इरादा हो। यही अभी के लिए सबसे अच्छा तरीका है। मैं चेन परिवार को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस सब लोग पिंगान को दोष न दें। फैंग शाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फैंग लाओ ये। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पापा चिंता मत करो, चेन परिवार इस बार मैं इसे हासिल करूंगा। हाँ हाँ हाँ, अरे फैंग लाओ ये। हाँ, बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी अंदर आओ। हाँ, अच्छा है। मामला अंतिम चरण में है। आज के बाद मैं पूरी तरह से नियंत्रण में चेन समूह। अरे चिंता मत करो, वो 5 मिलियन तुम्हारा हिस्सा कम नहीं होगा। अरे हैं। ठीक है फैंग जनरल, आप चिंता मत करो, मैं भविष्य में आपके आदेशों का पालन करूंगा। ये सही है। और सचिव को मेरे अध्ययन कक्ष में बुलाओ, मुझे कुछ बातें करनी है। ठीक है। फैंग चाचा चाय पीजिए। हाँ अच्छा है। हाँ, शिवमिंग, ये लड़का सच में, ये किस समय है, वो कहाँ गया? कहाँ जा सकता है? अभी अध्ययन कक्ष में छुपा होगा। उस चालबाज के साथ मस्ती कर रहा होगा, शायद जल्द ही। दीदी मेरी बात सुनो, पिंगान तुम मेरे साथ आओ। अरे हम भी चलें। अरे मेरा इंतजार करो, हम भी चलें। चलो चलो, ये सब क्या हो रहा है? क्या एक सौदा करने में दिलचस्पी है, भाई? कैसे आए हो? इन दिनों बहुत कष्ट में रहे होंगे। तुमने कहा था उस औरत के साथ चेन बैंकिंग से शादी करने से पहले मुझे सबसे अच्छा मुआवजा दोगे। फैंग जी, क्या तुम संतुष्ट हो? अभी और चाहिए? मैं और गहराई में जाना चाहता हूं। गहराई में? बेटी, तुम चेम्पिंगन की बात मत सुनो, ये असंभव है। ये फैंग शाओ एक सज्जन है, वो निश्चित रूप से कंपनी की चिंता कर रहे हैं। वैनबिंग वान्यू वंजिए, तुम लोग भी क्यों शरारत कर रहे हो? अरे माँ पापा, समय नहीं है। मैं बस उत्सुक हूँ जानने के लिए चेम्पिंगन ने क्या कहा। क्या यह सच है? मैं भी। रोमांचक। लगता है हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। बड़ी बहन के सिर पर टोपी बहुत हरी नहीं है। चेम्पिंगन ने जो कहा वह सच था। प्रतिष्ठित फैंग परिवार निजी तौर पर सचिव के साथ इतना खेल रहे हैं, इतना रोमांचक। फैंग शाओ, मेरी बड़ी बहन जांगचिंग की पहली सुंदरी है। तुमसे शादी करके भी तुम संतुष्ट नहीं हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। फैंग शाओ,
ये महिला सचिव तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करती है। अत्याचारपूर्ण कार्य तुम्हें बांधने की हिम्मत करती है। हाँ सही है, ये सब आयु है। वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मैंने मना कर दिया, उसने मुझे बांध दिया। बांध दिया। किंग किंग, मेरी बात सुनो, मेरी ईमानदारी सूरज और चांद गवाह है, झूठ नहीं है। अरे वाह, अभी भी नाटक कर रहे हो। सच्चाई का जादू, चलो। मैं आसमान की कसम खाता हूं, अगर मैंने अभी जो कहा है उसमें थोड़ा भी झूठ है तो मुझे बिजली गिरे और मैं बुरी मौत मरूं। किंग किंग, ये बात वास्तव में वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। ये वास्तव में नहीं है। अगर मैं हूं तो क्या हुआ? मैं चेन वैंकिंग को नियंत्रित करके पूरे चेन समूह को नियंत्रित करना चाहता हूं। क्या? अरे, मैं और यूआई, हमें प्यार है। तुम्हें क्या लेना देना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम सिर्फ एक ऐसी सुंदरता हो जिसे मैं इस्तेमाल फेंक दूंगा। तुम यूआई वो गर्भवती है मेरे बच्चे से, वही मेरी सच्ची प्रेमिका है। हाँ, फैंगे मेरी सच्ची प्रेमिका है। मेरे पेट में बच्चा हमारे प्यार का सबूत है। अरे तुम ठीक हो? खांसी, यह बिजली मुझे क्यों मार रही है? फैंगे मेरा सबसे प्यारा है। अरे तुम नहीं कर सकते, 3 मिनट भी नहीं, और मुझे अपने बच्चे की उम्मीद है। तुम उसके जैसे भी नहीं हो। प्यार एक रोशनी है जो तुम्हें हरा कर देती है। ये मेरा नहीं है, तो तुम हर दिन मुझसे पैसे क्यों मांगते हो? तुम मुझे बताओ, ये किसका है, किसका है? अरे यह किसका है, क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं एक साथ पुराने भेड़िए और छोटे पिल्ले के साथ प्यार पा सकते हो क्या? अरे फैंग भाई, माफ करना, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ? अगर तुम्हारे पास 2 पैसे नहीं होते, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? अपशकुन बेटा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आह आहा, लानत है। अरे जो दूसरों को धोखा देता है उसे भी धोखा मिलता है। तुम्हारी यही सजा है। किंग किंग, मेरी बात सुनो, मैंने गलती कर दी। ऐसा करो, हम दोनों हमेशा की तरह शादी कर लेते हैं, ठीक है? तुम ऊपर, मैं नीचे, तुम नीचे, मैं ऊपर, मैं ठीक हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस हम दोनों एक बच्चा पा सके। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आ मत मारो, आम मत मारो। आह आहा। चेन जुंझे, कल आखिरी दिन है। अगर तुम फिर से चुका नहीं सकते ये 5 लाख, तो हमें माफ नहीं करना। लानत है, ये फैंग भाई बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। नहीं, मुझे जल्दी से एक और तरीका सोचना होगा, नहीं तो लानत मुझ पर आ जाएगी। बस मैं ब्रेक को खराब कर दूं, वे किसी भी तरह सही सलामत वापस नहीं जा सकता। अब मैं अकेले चेन परिवार का उत्तराधिकारी बन सकता हूं। अरे यह फैंग भाई, वह सच में अच्छा आदमी नहीं है। अरे जुंझे कहाँ है? वह अचानक कैसे गायब हो गया? यह उच्च स्तरीय मंत्र है। क्या वह पहले ही चला गया है? विंड फायर व्हील माउंट। क्या वे सवारी नहीं करेंगे? मैंने जोर नहीं लगाया। चेनपिंगान, माफ करना। मुझे आपके बारे में पता नहीं था। लोहे का टुकड़ा, इतना कमजोर। अब क्या करें? चलो टैक्सी से वापस चलते हैं। अब ठीक होना चाहिए। जंग 3 लिए 6, जल्दी चलो, जल्दी चलो। जल्दी चलो।
वह फैंकक सियूमिंग, वह सिर्फ एक लड़का है। शुक्र है बड़ी बहन ने उससे शादी नहीं की। हाँ। बड़ी बहन तुम भी गुस्सा मत करो। गाड़ी इतनी तेज मत चलाओ। माँ पिता अभी भी गाड़ी में हैं। मैं इतनी तेज नहीं चलाना चाहता, बस यह गाड़ी ऐसी लगती है। पता नहीं क्यों अचानक ब्रेक फेल हो गए। क्या? ब्रेक फेल। गाड़ी की दूरी का ध्यान रखो। ब्रेक फेल। गाड़ी की दूरी का ध्यान रखो। वाह, यह मंत्र आत्मा पैदा करता है। यह वास्तव में एक दिव्य वस्तु है। हाँ हाँ। चेनपिंगान तुम क्या कर रहे हो? अभी टक्कर होने वाली है। टक्कर होने वाली है। जल्दी हटो। ब्रेक फेल हो गए हैं। हटो। जल्दी सिर को पकड़ो। महान फेंग थंडर 6 देशों को बहा ले जाता है। मेरे आदेश से उड़ो। उड़ो उड़ो उड़ गया। क्या यह गाड़ी अभी उड़ गई थी? माँ, तुम्हारा बेटा इतना अजीब है। तुम्हें पता है, यह सब भ्रम है। मैंने बस कुछ छोटे मोटे काम किए। इस पर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? चलो एक गोली खा लेते हैं। एक गोली खाओ और सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जरूरत पड़ने पर यह मृत को भी जीवित कर सकती है। बस कुछ छोटे मोटे काम किए और यह सब हो गया। अगर तुम गंभीरता से करोगे तो शायद पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। धत्ते रेकी, वे सभी बिल्कुल ठीक है। माँ पापा, तुम लोगों को क्या हो गया है? चुंचे, अभी ब्रेक फेल हो गए थे। इस बार पिंगन की वजह से हमारे पूरे परिवार की जान बच गई, वरना हम सभी यमराज के दरबार में पहुंच गए होते। हाँ, और वह फैंग सियमिंग, अगर पिंगन ने पहले ही उसकी साजिश को उजागर न किया होता तो हम उसके झांसे में आ गए होते। पिंगन, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार हर मुसीबत से बच गया। धत्ते रेकी, अब सभी लोग उसे मसीहा समझ रहे हैं। अब क्या करें? चुंचे, तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। यह पिंगन की दी हुई गोली है, तुम इसे खा लो। गोली क्या? मुझे तो लगता है वो मुझे मारना चाहता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति की बीमारी का कारण बाहर एक औरत रखना है? सचमुच, मैं तुम्हारे लिए न्याय दिला सकता हूं, लेकिन काम पूरा होने के बाद तुम्हें मुझे मुआवजे का आधा हिस्सा देना होगा। दीदी, अब हमें फैंग परिवार का समर्थन नहीं मिल रहा है। भाई ने जियांग परिवार को नाराज कर दिया है। क्या यह मेरी भूल है? मुझे क्यों लगता है जिनसे बीच में भान रहा है। पिंगान और हमारे रिश्ते को खराब कर रहा है। क्या योगा सेंटर में किसी ने उपद्रव मचाया है? मैं अभी आता हूँ। अरे, एक समस्या खत्म भी नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई। यह कमीनी फिर दीदी के पैसे लेने आ गई। कितनी बेवकूफ है जो उस पर इतना भरोसा करती है। चेन पिंगान का यह कथन क्या मतलब है? योगा सेंटर में किसी ने उपद्रव मचाया है। मैं देखने जाता हूँ। सावधान रहना। पिंगान, तुम मेरे साथ चलो। दीदी, मैं भी चलता हूं। और 8 बच्चे पैदा किए। ऐसा दुष्ट व्यक्ति
आराम से घूम रहा है। हे भगवान, क्या यह जीने लायक है? दीदी का यह गुस्सा, किसी की प्रेमिका बनकर बच्चे पैदा करना, और 8 भी। चुप रहो। तुम वही कुतिया हो। सच में एक लोमड़ी जैसी शक्ल है। इसीलिए मेरे पति को बेवकूफ बना लिया। तुम्हारे लिए बड़ा बीमा खरीदा, इसीलिए उसे रोज तुम्हारे योगा सेंटर भेजता है। महोदया, यह एक वैध स्थान है। झांग साहब हमेशा वैध खर्च करते हैं। खर्च? मैंने पिछले महीने उनके खाते में बड़ी रकम देखी। एक ही बीमा कंपनी में जा रही थी और उन्होंने बीजिंग के बाहर एक विला भी खरीदा है। मैंने जांच के लिए लोग भेजे। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? उसमें 8 बच्चे पाले गए हैं। दीदी भी क्या है? ये बात छुपी नहीं रही। भांजा कैसे नहीं? माँ बाप से मिलवाया, अब तो घर तक आ गई। क्या कह रही हो? पति, तुम ठीक हो? सच में मर गया। ये औरत तो बहुत सुंदर लगती है। दिल इतना काला नहीं सोचा था। चेन परिवार ने धन के लिए जान ले ली। एक बूढ़े आदमी से ऐसा काम कर सकते हैं? तुम ये चालाक औरत हो। मेरे पति को मार डाला। मेरे पति की जान वापस लाओ। मैं और झांग साफ सुथरे हैं। न्याय लोगों के दिल में है। तुम ऐसे शोर मचाओगी, किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। दीदी की नजर भी खराब है। एक बूढ़े आदमी के साथ क्या भविष्य हो सकता है? चेन पिंगान, कैसे भी कहो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मैं ऐसी औरत हूँ क्या? दीदी थोड़ी सी अजीब आते हैं, मैं समझता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो, एक इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। 8-10 अच्छे लड़के इस बूढ़े आदमी से बेहतर। अरे भाई, तुम थोड़ा चुप रहो। अब की मुसीबत ये है, झांग साहब मर चुके हैं। ये औरत इतना शोर मचा रही है। वो सिर्फ पैसा चाहती है। दीदी, जितना चाहे दे दो। तुम कितना पैसा चाहती हो? 5 लाख एक पैसा कम नहीं। ये मुमकिन नहीं। अरे दीदी, 5 लाख में एक जान वापस मिल जाए, ये तो बहुत सस्ता है। ऐसी बातें सिर्फ बातों से साफ नहीं होती। ये तो तब तक नहीं हो सकता फिर जब से तक जीवित न हो जाए। चुंझे ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे ये पैसा लेने दो। नहीं, क्या सच में चैम्पिंगन ने सही कहा था? हाँ, उन्हें एक बाइलिंग डैन खिला दो। इस बूढ़े को जगा दो ताकि वह खुद दीदी के अपराध को स्वीकार कर ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब दीदी जरूर मेरे साथ झगड़ा करेंगी और मेरी उन्नति अपने आप बढ़ जाएगी। बाइलिंग डैन, यह मृत को जीवित कर सकता है। अरे दीदी, क्या ये चैम्पिंगन वाली जो मृत को जीवित करने का दावा करती है, वो जादुई दवाई नहीं है? जल्दी से झंग साहब को खिला दो, नहीं तो उन्हें कैसे बचाओगे? छोड़ो यार, पता नहीं, यह नकली तो नहीं है, बस छोड़ो। अरे क्या छोड़ो यार दीदी, तुम्हें जल्दी से झंग साहब को खिलाना चाहिए। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं खिला दूंगी। तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरे पति को क्या खिलाया? यह जहर है। पति जी, उठो। भाई, तुमने जहर को दवाई समझकर दीदी को दे दिया और झंग साहब को खिला दिया। तुम तो बहुत बुरे इरादे वाले हो। तुम लोग मेरे पति की जान ले रहे हो। मुझे लगा था कि तुम फैंग परिवार में सुधर गए हो, लेकिन तुमने फिर भी मुझे नुकसान पहुंचाया। अब तुमने झंग साहब को डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद खुराक कम थी। मुझे देखने दो। तुम वहीं रुको। तुम और परेशानी मत बढ़ाओ। मुझे देखने दो। तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने मेरे पति को मार डाला, क्या यह काफी नहीं है? बूढ़े, उठो और नाटक बंद करो। बस हो गया। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुमसे लड़ूंगी, खासकर तुम। झंग साहब, पति, तुमने मुझे डरा दिया। पति, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? तुम बूढ़े मरने वाले, तुम्हें पूछने की शर्म नहीं आती? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारा मन बहुत पहले से बाहर था? क्या वह तुम्हारी रखैल है? क्या तुमने विला भी खरीदा है? उसके लिए बीमा खरीदा है? विला में 8 बच्चे रहते हैं। क्या वे तुम्हारे बच्चे हैं? मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ। क्या तुमने मेरे साथ न्याय किया? तुम मत खींचो।
तुम्हें ये सब पता है। झंग साहब सच बोलो। झंघाओ, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने ये सब किया तुम्हारे भले के लिए। मैंने बीमा खरीदा है, लेकिन बीमा पॉलिसी पर तुम्हारा नाम लिखा है। वे 8 बच्चे मैंने गोद लिए हैं। ये इसलिए है ताकि तुम्हारी बुढ़ापे में देखभाल हो। तुम क्या कह रहे हो? 1 महीने पहले मुझे लिवर कैंसर का पता चला था। मैं नदी के किनारे गया अपनी जान लेने के लिए, सब खत्म करने के लिए। चेन जी ने मुझे बचाया और मुझे समझाया। मैंने तुमसे दूर रहकर इलाज कराने का फैसला किया, तो मैंने चेन जी के यहां रहना शुरू किया। मैंने उनसे विनती की मेरा राज रखने के लिए। मैं सोच रहा था मेरी सर्जरी सफल नहीं हुई, तुम मुझे भूल सकते हो। अच्छे से खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी बिताओ। पति, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? चेन जी, मेरी गोपनीयता बनाए रखने के लिए धन्यवाद। भाई, मेरी जान बचाने के लिए भी धन्यवाद। जान बचाने का एहसान, इतना बड़ा एहसान मैं कैसे चुका सकूंगा? आगे जो भी कहोगे करूंगा। धत तेरे की। फिर से चैन पिंगान, इस लड़के ने सब बिगाड़ दिया। पिंगान, दीदी की मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते, मुझे पता नहीं मैं होता क्या करता। पिंगान, धन्यवाद। दीदी अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। क्या यह कहानी सही दिशा में जा रही है? फिर से ये चैन पिंगान, हर बार यही। चैन पिंगान बीच में क्यों आता है? 3 दिन है ना? मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। अगर उस समय तक कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे माफ करना। मैं तुम्हारा निचला हिस्सा खत्म कर दूंगा। सुन रहे हो? अगर पैसे नहीं चुकाए तो मैं मर जाऊंगा। चेन जुंझे है ना? मैं लिनक सिंह हूं। सुना है तुम्हारी बहन हाल ही में सबसे लोकप्रिय नई स्ट्रीमर चेन वान्यू है। लिन जी, हाँ हाँ हाँ, चेन वान्यू मेरी तीसरी बहन है। पता नहीं लिन जी क्या आदेश देना चाहते हैं। एक बात है, तुम मेरे लिए पूरी करो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। पिंगान, घर पर शांति से रहो, इधर उधर मत भागो। मैं चेन ग्रुप जा रहा हूँ। पिंगान, जब दीदी आएगी तो तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। आज रात तुम्हें धन्यवाद दूंगा। ऐसे दिन कब खत्म होंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे यहां से जाने का मन नहीं करेगा। दीदी, चुनचे, तुम क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी क्यों? कल रात मैंने लाइव स्ट्रीम किया 4:30 बजे तक। दीदी मैंने तुम्हारे लिए लिन से मुलाकात तय कर दी है। लिन कौन सा बड़ा आदमी है? क्या सच में? हाँ, वही जिसने करोड़ों इंटरनेट स्टार्स को बनाया है। लिन, सुना है वो हाल ही में नए लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने खास तौर पर किसी से बात करवाई, उनके साथ खाने की व्यवस्था की है। दीदी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम साथ चलेंगे। चुनचे, तुम बहुत अच्छे हो। दीदी तुमसे प्यार करती है। मैं अभी तैयार होती हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। चेन पिंगान, मैं और जुनचे एक मीटिंग में जा रहे हैं। दोपहर का खाना तुम अकेले खा लेना। दीदी, लिन इस मुलाकात को बहुत महत्व दे रहे हैं। जो मैं कहूँ तुम वही करना। एक बार लिन से कनेक्शन बन गया तो दीदी का करियर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। चुनचे, तुम चिंता मत करो। क्या करना है और क्या नहीं, दीदी को अच्छे से पता है। ऊंचाइयों पर पहुंचना, कितना सपना देख रही हो। दीदी तुम इतनी भोली क्यों हो? इस ग्रीन टी से बिकने वाली हो। चेन पिंगान, तुम यहाँ छोटे आदमी की तरह मत सोचो। जुनचे ने ऐसा नहीं किया। तुमने उसे इतना बुरा कैसे कहा? मैंने क्या कहा? तीसरी बहन, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तुम चिंता मत करो, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। ये लड़का फिर क्या सोच रहा है?
लेकिन उसे जाने देना भी ठीक है। देखो, मैं उसे खेल में नहीं हराऊंगा। यह एक निजी पार्टी है। तुम एक संबंधित व्यक्ति हो, वहाँ जाकर क्या करोगे? तीसरी बहन, तुम ऐसा मत कहो। भाई दुखी हो जाएगा। उसे जाने दो। उसे दुनिया देखने दो। ठीक है, चलो चलते हैं। लिन जनरल, ये है। मैंने तुमसे कहा था मेरी तीसरी बहन। चेन वान्यू। लिन जनरल, नमस्ते। छोटे चैन है ना, मैंने तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखा है। तुम मुझे सीधे लिन जनरल कह सकते हो। सच में? लिन जनरल की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आपकी प्रशंसा पाना मेरा सौभाग्य है। वान्यू, आओ आओ, मैं तुम्हें एक पुराने परिचित से मिलवाता हूं। वान्यू, ये आपके लाइव स्ट्रीम का टॉप 1 बड़ा भाई है। शियाओरेन ग्रुप के अध्यक्ष वांग देजी वांग जनरल। वांग जनरल। बैठो बैठो, आओ जल्दी बैठो। वान्यू, तुम सच में खूबसूरत हो। तुम व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन से 1000 गुना बेहतर लगती हो। देखो ये पैर। वांग जनरल। तीसरी बहन, ये वांग जनरल। लेकिन लिन साहब के मेहमान, ये मौका तुम्हें अच्छी तरह से संजोना चाहिए। वांग साहब। तीन बहन, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इन बड़े बॉसों से जुड़ने में सफल होने दूंगा। मैं अभी भी तुम्हारे गुस्से का इंतजार कर रहा हूं और मेरे साथ रिश्ता तोड़ दो। मुझे सफलता की ओर ले जाओ। मौका आ गया है। ये क्या ये हवा से चीजें लेना है? क्या मैं मति भ्रम में नहीं हूं? वांग साहब, मुझे मारो, तुम मुझे मारो। देखो, क्या ये सच है? दर्द हो रहा है, दर्द। सच में। चेन पिंगान, तुम। माफ कीजिए, प्यास लगी है। यह शराब। वो माफ कीजिए सभी, मेरा भाई आमतौर पर पसंद करता है कुछ शरारतें करना। क्या नहीं? तीन बहन, क्या तुम एक और टोस्ट करोगी? ठीक है। वांग साहब, मैं आपको टोस्ट करता हूं। इस बार तुम नहीं लोगे। आओ आओ सब मिलकर। आओ आओ आओ। अच्छा, यह ग्रीन टी लड़का थोड़ा चालाक है। सब अपने ही लोगों पर इस्तेमाल करता है। असल में तीन बहन को दवा दी। मैं देखना चाहता हूं तुम क्या करोगे, क्या चाल चलोगे। पिंगान। तीन बहन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या तुम नशे में हो? क्या? होटल के कमरे में आराम करने के लिए मैं पहले तुम्हें सहारा देता हूं। जी, तो हम अब जाते हैं। जब होटल का कमरा तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें सूचित करूंगा। इस बार तीसरी बहन चेमपिंगन, तुम्हारी गलती है कि तुम इतने मूर्ख हो। तीसरी बहन, मुझे दोष न दो। ये मेरा यही हक है तुम्हारे लिए। आखिरकार बड़े लाइव स्ट्रीमर बनने के लिए थोड़ी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी ना। वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। तीसरी बहन उसके लिए इतनी अच्छी है, पर यह तीसरी बहन मेरे लिए भी बदशगुन नहीं है। हेलो जी, आप अब आ सकते हैं। अरे, अगले कदम। अब हमें जाना चाहिए चेमपिंगन उस सुंदर लड़के को संभालने के लिए। चेमपिंगन, अरे चेमपिंगन, तुम अनाथालय में अच्छे से नहीं रहे। अनाथालय में शांति से रहने के लिए जरूरत नहीं थी वापस मेरे साथ चेन जिया की संपत्ति के लिए लड़ने की। तो मुझे तुम्हें जिंदा नहीं रखना है। जी, आप आ गए। जी, क्या आप है?
यह आत्मा जो देवत्व प्राप्त कर सका, क्या यह अच्छे चरित्र का नहीं है? चूंकि तुमने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी बहन को बूढ़े आदमी के लिए अपने नियमों के तहत दे दिया, तो मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतने दूंगा। थंडर स्टाइल। चूंकि तुम रोमांच चाहते हो, तो मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। यह वसंत विस्तार है, तो तुम इसका मजा लो। जाओ। थोड़ी देर बाद अंदर जाकर तुम लोग चेमन्यू का नग्न शरीर मेरे लिए फोटो खींच लेना। नग्न फोटो के साथ धमकी देना। वो अब केवल हमारी बात मान सकती है। वांग सर, आप चिंता न करें। चेन वान्यू, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से खेलूंगा। प्यारी, मैं आ गया। तुम कैसे? मैं। बंद करो, बंद करो। मर जाओ। ये विफल हो गया। चेन पिंगान। लड़के, कल पैसे वापस करने का दिन है। अगर तुम फिर से पैसे नहीं ला सकते, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होगा। आप चिंता न करें, कल मैं निश्चित रूप से पैसे वापस कर दूंगा। क्या करूं? अगर कल पैसे नहीं लौटाए, मैं करूंगा। हां, और वह हेलो प्यारी, मुझे अब 5 लाख की जरूरत है। क्या तुम्हें पैसे जुटाने का कोई तरीका पता है? यह चेन लाउडोंग का संग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय स्टार झांग बिंग बिंग की डायमंड लेस अंडरवियर। तुम इसे बेच दो, कम से कम 10 लाख मिलेंगे। सच में? लेकिन अगर मैं इसे बेच दूं, अगर मेरे पिता पता चल गया तो क्या होगा? मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक नकली तैयार कर लिया है। प्यारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम चिंता न करो, जब मैं ये अंडरवियर बेच दूंगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? यह चेन लाउडोंग का कार्यालय है। यूर, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वह है। थोड़ा आराम कर लेगी। जुंजे कहा है, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आया? जुनछे हाल ही में हमेशा गायब रहता है। पता नहीं वह कहा जाता है। जहां मौज मस्ती हो, वहीं होता है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी दीदी की कंपनी में ही ली प्रबंधक के साथ फंसा होगा। क्या? बॉस, हाल ही में कंपनी में एक बात बहुत चर्चा में है। वे कहते हैं कि ली प्रबंधक आपके बच्चे की उम्मीद कर रही है। क्या ये सच है? कौन कौन है जो झूठ बोल रहा है? मैंने कभी ली प्रबंधक के साथ कुछ नहीं किया। कहा जाता है कि 2 महीने पहले आप ग्राहकों के साथ पीकर नशे में थे। प्रबंधक ने आपको होटल में ले जाया और आप अचानक उन पर टूट पड़े। उन्हें ये सब झूठ है।
पापा ने प्रबंधक को गर्भवती कर दिया। तुम बूढ़े आदमी, तुमने मुझे एक बच्चा दे दिया। अब ये जीवन बर्दाश्त नहीं होगा। तलाक, तुम मुझसे तलाक लो। पत्नी मेरी बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, पिंगन ने कहा था ना, जूझे कंपनी में गड़बड़ कर रहा है। ये उसी की वजह से हुआ है। मुझे कंपनी जाना है। कंपनी। चलो। धीरे से। वांग माँ, तृतीया की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। पिंगान, तुम मेरे साथ चलो। मैं भी चलती हूँ। तुम जाओ। चेन डोंग, यहाँ एक दस्तावेज को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। चले जाओ। माँ पापा। अरे धीरे से। चेन शाओ। यह स्टाइल, क्या वह गंवार ट्रेंड सेट करना चाहता है? तुम चुनचे, तुम क्या कर रहे हो? तुम कंपनी में सुपरवाइजर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो पहले मुझे लुभाती है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ तौर पर तुमने पहले मुझसे छेड़छाड़ की। चुप रहो। मैं तुमसे पूछता हूँ, कंपनी की अफवाहें क्या है? सच बताओ, नहीं तो मैं पता लगा लूंगा। तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। सब चेन चुनचे की वजह से है। सब कुछ उसके इशारे पर हुआ। और ये मूल संग्रहणीय वस्तुएं, यह भी उसके जुए के कारण कर्ज के लिए, इसलिए उन्हें बेचना चाहता था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। छी, सितारे वाली जड़ाऊ लेस पैंटी भी धोखा खाए और पता भी न हो। यह पैंटी पहले ही कंपनी के नीचे के बूढ़े सुरक्षा गार्ड बदल दी गई है। सही कहूं तो यह बूढ़े की मूल गंध है। क्या? बूढ़े की मूल गंध? अयोग्य पुत्र, सब तुम्हारी वजह से। तुम बताओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी तक नहीं गया। माँ पापा, मुझ पर विश्वास करो। वो औरत ही है। वो मुझे बदनाम कर रही है। चेन चुनचे, तुमने दीदी को बहुत निराश किया। मैं तुम पर इतना भरोसा करता था। माँ पापा, मैं बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। 3 साल पहले घर में डकैती मैंने जान लगा दी। तब जाकर हमारे चेन परिवार की संपत्ति बची। तुमने कहा था कि मेरा अच्छा ख्याल रखोगे। माँ पापा, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। चुनचे, बेटा मत कूदो। सुनो और वापस आओ। भाई सुनो, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। मत समझाओ। यह बदमाश टाल मटोल कर रहा है। उसका कूदने का कोई इरादा नहीं है। वह बस माँ पापा को मनाने के लिए दर्द का नाटक कर रहा है ताकि वे उसे माफ कर दें। इस नाटक के लिए वह बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ, अगर मैं कूद जाऊं तो मरकर भी मोक्ष पा सकता हूँ। माँ, मैं सच में कूदने वाला हूं। बेटा, अगले जन्म में तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। फिर से तुम्हारा बदला चुकाऊंगा। तुम मुझे रोकना मत। पिंगान, यह बहुत खतरनाक है। तुम अपनी जान से खेल रहे हो। अगर तुम कूदोगे तो तुम सच में मर जाओगे। हाँ पिंगान, तुम खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। यह दुनिया अनिश्चित है। बड़ी आंत छोटी आंत को ढकती है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। अरे बस करो, मेरे साथ मत उलझो। घर में और अशांति चाहिए क्या? पापा, मैं जूझे परिवार के लिए, इतने समय से साथ रहने के लिए, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शुक्रिया पापा। पिंगन, इन दिनों तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं तुम्हें कंपनी के 18% शेयर दूंगा। शुक्रिया पापा। जूझे के बारे में जब वो अच्छा प्रदर्शन करेगा तब देखेंगे। पापा, मम्मी, दीदी, कल जियांग शहर में अब तक का सबसे बड़ा बिलियर्ड्स टूर्नामेंट आयोजित करेगा। तब जियांग की बड़ी बेटी निश्चित रूप से मौजूद होगी। मैं निश्चित रूप से हमारे चेन परिवार की इस मुश्किल को पार करने में मदद करूंगा। तो फिर तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर है। बिलियर्ड्स टूर्नामेंट? हाँ, कल तुम मेरे साथ और दूसरी बहन के साथ जाओगे। हाँ। जुंझे, तुम पहली बार गलती कर रहे हो। पहले की बातें हम नहीं गिनेंगे।
लेकिन अब से तुम्हें अच्छा इंसान बना होगा, अपना ध्यान सही रास्ते पर लगाना होगा। सुना नहीं? सुना। चेन बूढ़े ने 18% शेयर दे दिए इस लड़के को, जबकि मुझे आज मैदान में प्रदर्शन देखना होगा। क्यों? दीदी देखो, वह जियांग की बेटी नहीं है। जियांग क्यू के पास वो बटलर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी आएगा। आखिरकार यह प्रतियोगिता जियांग समूह द्वारा आयोजित की गई है। जियांग समूह ने वो बटलर को भेजा है। यह बहुत उचित है। हमने पहले जियांग परिवार को नाराज किया था, जो अभी तक सुझाया नहीं गया है। तुम मेरे साथ वो बटलर से बात करने चलो। ठीक है। तुम दोनों यहीं रुको, इधर उधर मत घूमना, हम जल्दी वापस आते हैं। चिंता मत करो बड़ी बहन। यह क्या है? तुम बहुत जल्दी खुश मत। तुम्हें पता है ये क्या है? जियांगचेंग बिलियर्ड्स प्रतियोगिता के बाद से 100 साल पुराना पहेली जो कोई हल नहीं कर पाया। मुझे विश्वास है अगर मैं इसे हल कर सकता हूँ तो मेरी बहनें मुझसे फिर से प्यार करेंगी। क्या यह मुश्किल है? बिलियर्ड्स प्रतियोगिता जियांगचेंग बिलियर्ड्स तोड़ दिया। क्या? जुनजे, तुम्हें क्या हुआ? बड़ी बहन, मैं अभी भाई को बिलियर्ड खेलना सिखा रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इस प्रतियोगिता को 100 साल पुरानी पहेली को तोड़ देगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे एक मुक्का मारा। क्या? मुझे लगा था कि कोई महान खिलाड़ी इसे तोड़ेगा, लेकिन ये फिर से मिस को नहाते हुए देखने वाला। वो चेन छात्र है जो गड़बड़ कर रहा है। कोई बात नहीं, ये भाई की गलती नहीं है। मैं उसकी बेशर्मी समझता हूँ, लेकिन आखिरकार वो मेरा भाई है। अगर उसने मुझे एक घूंसा भी मार दिया तो मुझे उसे सहना चाहिए। यह कमीना आदमी स्पष्ट रूप से डर गया था। गम उसके गले में फंस गया और यह भी नाटक कर रहा है। असल में यह नाटक था। तुम दीदी और बहन, क्या हुआ? जुनजे, मैंने तुमसे क्या कहा था? गलत सोच मत रखो। तुमने पिंगन का नाटक किया। तुरंत पिंगन से माफी मांगो। मैं? क्यों? उन्हें कैसे पता चला? मैंने झूठ बोला था। अब क्या कर रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। भाई, माफ करना। सभी अतिथियों का स्वागत है। अब हम गर्मजोशी से तालियों से इस प्रतियोगिता के निवेशक को आमंत्रित करते हैं। जियांग समूह के प्रतिनिधि श्री व्यूशन भाषण देने के लिए। ठीक है। आज मैं 2 घोषणाएं करता हूं। पहली घोषणा, जियांग समूह की बड़ी बेटी आज यहां उपस्थित होंगी। सभी को जियांग शहर के भविष्य पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जियांग शहर का भविष्य। दूसरी घोषणा, चेन परिवार के बड़े बेटे चेन पिंगन गेंदबाजी को बर्बाद किया, जियांग परिवार की बड़ी बेटी का अपमान किया। जियांग समूह अब घोषणा करता है चेन समूह पर पूर्ण प्रतिबंध। चेन समूह, क्या? सोचा नहीं था कि चेन परिवार इतने बुरे काम कर रहा था। लगता है जियांग चेन अब बदलने वाला है। जो आना था वो आ ही गया। दोबारा जीवन जीने के बाद मैं अभी भी पिंगान को बचा नहीं पाया, चेन परिवार को बचा नहीं पाया। इस समय की जांच के बाद जियांग बॉस की बीमारी वास्तव में ठीक हो गई है। सच में? हाँ। बहुत अच्छा। वानरॉ, जल्दी बताओ, आखिरकार मुझे किसने बचाया? चेन परिवार के बड़े बेटे ने। चेन पिंगान जब वह स्कूल के शावर रूम में था, मुझे एक गोली दी, कहा कि यह जान बचा सकती है। मेरी ये बीमारी, दुनिया भर के विशेषज्ञ लाचार थे। सोचा नहीं था उसने एक गोली से मुझे ठीक कर दिया। वास्तव में एक देवता है। वानरॉ, मैं अभी ठीक हुआ हूं। बाहर जाने के लिए उपयुक्त नहीं। जल्दी जाओ और उपहार लेकर जाओ। मेरी तरफ से उन्हें नमस्ते कहना। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जियांग परिवार चेन परिवार को खत्म करने वाला है। तो चेन परिवार दिवालिया हो जाएगा तो मेरी भविष्य की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाएगी। चेन बॉस, अभी अभी हमारे चेन समूह पर जियांग परिवार ने पूरी तरह से हमला किया। शेयर गिर गए। गिरावट 666% से अधिक। हमारा चेन समूह दिवालिया हो गया। तुम क्या कह रहे हो? भाई, तुम बहुत बेहुदा हो। हमारा पूरा परिवार तुम्हारी वजह से मरने वाला है। वो साहब, कृपया हमें चेन परिवार को एक और मौका दें। हम किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। प्रतिबंध जियांग परिवार की बेटी ने लगाया है, इसे बदला नहीं जा सकता। लोगों,
इन्हें स्टेडियम से बाहर निकालो, यहाँ इनका स्वागत नहीं है। क्या हो रहा है? जियांग परिवार की बेटी आ गई है। जियांग परिवार की बेटी आ गई है। क्या वह सिर्फ शिकायत करने आए हैं? महोदय, आप यहाँ कैसे आ गई? मैं देखने आई हूँ। चेन पिंगान टेबल टेनिस प्रतियोगिता में आया है। बस हो गया। जियांग परिवार की बेटी सच में शिकायत करने आई है। दीदी, अब हम क्या करें? डरो मत, आसमान गिरेगा तो दीदी तुम्हारे साथ है। चेन परिवार पर जियांग परिवार का प्रतिबंध है। शायद हम अब जियांग शहर में नहीं रह सकते। मैं तो जल्दी से चेन परिवार से अपना नाता तोड़ लूंगा ताकि मैं भी फंस न जाऊं। महोदय, ये चेन परिवार न केवल पश्चाताप नहीं कर रहा है, ये चेन पिंगान सदियों पुराने खेल को बर्बाद कर दिया है। मैंने आपके आदेश के अनुसार पहले ही आदेश चेन परिवार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने क्या सूचना दें? चेन परिवार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाओ। मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। का। जी। बुरा हुआ, यह बात भूल गया। तो चेन परिवार अब कहाँ है? वहां। जियांग बड़ी बहन, मैं तो बस उनके परिवार द्वारा गोद लिया गया था। ये तुम्हारी नानी की झांकना, गेंदबाजी को बर्बाद करना मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी भी आपसे विनती करता हूँ, मुझे जीने का मौका दे। चेन चुनचे तुम, चेन पिंगान, शुक्रिया मेरे पिता की जान बचाने के लिए। क्या? दीदी, क्या हुआ? जियांग बड़ी बहन कैसे शुक्रिया अदा कर रही है चेन पिंगान को? मुझे भी नहीं पता। यह महात्मा कहता है कि तुम सिर पर अशुभ हवा घूम रही है, घर में खूनी हादसा होगा। कैसा लगा? झूठ नहीं बोला ना? पिंगान भाई, वास्तव में खेद है, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। दोस्तों, मैं जियांग परिवार की बड़ी बहन के नाम पर चेन परिवार पर प्रतिबंध हटाती हूँ और चेन परिवार के साथ लंबे समय तक सहयोग करूंगी। क्या? जियांग बड़ी बहन, आखिर हुआ क्या है? मेरे पिता बीमार हैं। कई विशेषज्ञों को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। पिंगान भाई की वजह से एक गोली मिली जिससे वे ठीक हो गए। मेरे पिता की बीमारी ठीक हो गई। पिंगान, तुम्हारी दवा वाकई कमाल की है। दूसरी बहन की मदद की और जियांग के सबसे अमीर आदमी को बचाया। बिल्कुल नहीं, तो ये हजारों साल बेकार चले जाते। बीजिंग के वांग युवराज आ गए। क्या वो बीजिंग के वांग परिवार के नहीं हैं, जिन्हें बिलियर्ड्स का देवता कहा जाता है? युवराज, ऐसे व्यक्ति हमारे जियांग शहर में कैसे आए? शायद उन्हें पता चला कि हमारे जियांग शहर में बिलियर्ड्स प्रतियोगिता होने वाली है। इसका फायदा उठाकर जियांग की बेटी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वानरो, ये मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। इन दोनों क्यू को हमारे रिश्ते का गवाह बनने दो, साथ साथ उड़ान भरेंगे। वांग युवराज, मैंने कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जियांग वानरो, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हें बिलियर्ड्स खेलने वाले लोग पसंद है? क्या बात है, मेरा खेल तुम्हारी नजर में नहीं आता क्या? तुम इस दुनिया में चाटुकार बहुत हैं। मैं दाऊजू एक छोटी उंगली से तुम्हें 10 गली पीछे छोड़ सकता हूँ। इस स्तर के साथ यहाँ शोर मचाने की हिम्मत? मजाक। कौन बोल रहा है? क्या मैंने सुना? क्या यह उसके दिल की आवाज थी? क्या वह भी बिलियर्ड्स खेलता है? जियांग वानरो, मेरा धैर्य सीमित है। मैं एक सामान्य राजधानी का सबसे बड़ा, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? वांग शाओ, पहले जल्दी मत करो। बेहतर होगा कि ऐसा करें। तुम चेन पिंगान के साथ एक गेम खेलो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो यहाँ से चले जाओ। अरे चेन पिंगान, वो क्या चीज है? क्या मैं उसके साथ बास्केटबॉल खेलूं? क्या यह आदमी बोलना जानता है? टॉयलेट में टॉयलेट सीट देखी है, लेकिन नहीं देखा मुंह में टॉयलेट सीट। अभी दीदी उन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन ये वांग शाओ राजधानी से आया है, ताकत और प्रभाव वाला है। मैं नहीं, बस सब कुछ छोड़ दो, उससे संबंध बनाओ और फिर ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ। जियांग वानरो, वांग शाओ तुम्हारी कदर करता है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। क्या तुम सच में ये सोचते हो कि यहाँ बैठे लोगों में से कोई भी वांग शाओ के साथ मुकाबला कर सकता है? तुम्हारी बात मुझे पसंद है। तुम्हारा नाम क्या है? वांग शाओ। मेरा नाम चेन जुंजे है। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। शर्त मान लो, उन्हें कुछ सबक सिखाओ। अब से मेरे साथ रहो। धन्यवाद वांग शाओ। चेन चुनचे, यह प्यारा बच्चा, वह कैसे अचानक ऐसा हो गया? पिछले जन्म में मैंने गलती से पहचाना नहीं, असल में यही उसका असली चेहरा है। चेन पिंगान, तुमने पहले मेरी मदद की थी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इस बार चाहे तुम लड़ो या न लड़ो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं सच में मानने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। लड़ाई भी ठीक है। तो तुम मान गए। मैं अब घोषणा करता हूँ, मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अरे मैंने कब माना?
क्या जियांग वानरो पिंगान के विचार भी सुन सकती है? वांग शाओ, गेंद रखने का छोटा काम मुझे करने दो। सब तुम पर निर्भर है, चिंता मत करो। तुम लोग देखो, इस गेंद को हल करने के लिए 6% बल से धक्का देना होगा। सफेद गेंद 4 कुशन से टकराएगी, काली गेंद को नीचे की तरफ खाएगी। वाह, वांग शाओ टेबल के देवता है, वाकई प्रभावशाली। चेन पिंगान, तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो। मैं देखूंगा तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। जियांग वानरो, मुझसे शादी कर लो। मैं उसे एक हार मानने का मौका देता हूं, नहीं तो सबको तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी। तुम सपने मत देखो। अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम्हारी बारी है। यही है क्या? भाई डरता है। मैं और वांग शाओ तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। यह ग्रीन टी लड़का एक बेकार को सहारा बना रहा है, अभी भी यहाँ मजे ले रहा है। सच में बेवकूफी की हद है। वांग शाओ तियान, तुम क्या कर रहे हो? मेरी खुद की ताकत ज्यादा है, वो संभाल नहीं सका। मुझे दोष नहीं देना, यही है। तुम बेशर्म हो। अरे, ये कैसे संभव है? झांसा, बिल्कुल झांसा। अपनी औकात से बाहर। सेन मेन के पूर्वज, तुमने हमला करने की हिम्मत की। हे भगवान, चेन पिंगान, वह वाकई साधारण नहीं है। अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या मुझे किसी को भेजना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए? तुम चलो चलते हैं। वांग शाओ, चेन पिंगान, आज रात क्या तुम खाली हो? क्या तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो? मैं मानो तुम्हारा धन्यवाद। अरे, मैं दीदी, तुम कह रही हो यह जियांग की बेटी कैसे हमारे चेनपिंगान को खाने के लिए बुला रही है? क्या यह उसे पसंद करने की बात है? पिंगान इतना अच्छा है, उसे पसंद है। यह भी बहुत सामान्य है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं उसे तो कोई समस्या नहीं है। आज रात जमकर कोशिश करना, उसे पाने की पूरी कोशिश करना। दीदी तुम पर भरोसा करती है। दूसरी दीदी भी तुम पर भरोसा करती है। कोशिश करना। चलो पिंगन, हम चलते हैं। दीदी, तुम कह रही हो कि आज रात वह हमारे लिए एक छोटा भतीजा नहीं बना देगा? ऐसा होना भी असंभव नहीं है। दीदी, दूसरी दीदी, मैं सच में जानता हूं कि मैंने गलती की है। मुझे दीदी मत कहो, मैं इस लायक नहीं हूँ। चेन जुनजे, तुम सच में मुझे बहुत निराश कर दिया। आगे से अपना ध्यान रखना। चेन पिंगन, मैंने कहा था इतना मत पीना। देखो तुम कितने नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं और पी सकता हूँ। चेम्पिंगन, आज तुम्हारा धन्यवाद। पिंगन, आओ। क्या हुआ? पिंगन, तुम और जियांग वैनरो कैसे चल रहा है? दीदी, यह पूछने की जरूरत है क्या? इतनी देर से लौटे तो जरूर सफल हुए होंगे। मैं आसमान की कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। वह मुझे जाने नहीं दी। हम समझते हैं। दीदी, दूसरी दीदी, मैं उस समय बहुत नशे में था। फिर वह वहां लेटी हुई थी। सच में? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।
उसने मुझे बिस्तर पर खींच लिया, गलती से। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, वे पहले ही मुझे पूरी तरह छोड़ चुके हैं। मैं और बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। हर तरह से कोशिश करनी होगी। कुछ पैसे जुटाने होंगे। या तो बड़ा काम करो, चेन परिवार को हराओ, या यहाँ से चले जाओ। आज हम आपके लिए एक शानदार फैशन शो लेकर आए हैं। कैमरा तैयार है। तैयार है। चुनचे, तुम यहाँ कैसे आए? क्या बात है? चौथी बहन का शो खत्म होने का इंतजार करो। मैं स्टेज पर जाने वाला हूँ। चौथी बहन, मैं तुमसे कहने आया हूँ, ये शो के बारे में है। क्या बात है? चौथी बहन, शो के मालिक ने कहा है वो 1 अरब रुपए देगा तुम्हें स्टेज पर स्ट्रिपटीज करने के लिए। अगर तुम मना करोगी, वे मुझे मार डालेंगे। क्या तुम कह रहे हो मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाऊं? सबके सामने कपड़े उतारूं? चुनचे, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? चौथी बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं सच में इस पैसे की बहुत जरूरत है। अगर ये पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैं कभी नहीं अपने शरीर को बेचूंगी। और अगर ऐसा हुआ तो तुम चौथी बहन को लोगों के सामने कैसे दिखाओगी? चौथी बहन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मानोगी? तुम बस इतना ही दिखाओ, बस इतना थोड़ा सा ही दिखाओ। चौथी बहन, पहले मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें उन गुंडों के हाथों से बचाया था। तुमने कहा था कि तुम मुझे चुकाओगे। अब मैं सिर्फ इतना ही मांग रही हूं, थोड़ा सा ही दिखाओ। क्या तुम मुझे मना करोगी? मैं समझ गई चौथी बहन, तुमने मुझे निराश किया है। चुनचे, ठीक है, मैं मानती हूँ। मैं कपड़े उतारती हूँ। पापा, मम्मी, जल्दी आओ। चौथी बहन का शो अब शुरू होने वाला है। जल्दी करो। अब हम मॉडल को आमंत्रित करते हैं। बहुत सुंदर। देखो, नहीं, मम्मी जी, वह क्या कर रही है? चौथी बहन, तुम बेझिझक कपड़े उतारो। जितना ज्यादा तुम उतारो, मेरे पास उतना ही ज्यादा पैसा होगा। पैसा मिल जाने के बाद मैं दूसरों के साथ मिलकर चेन परिवार को खत्म कर दूंगा और चेन परिवार का मालिक बन जाऊंगा। सब बस ठीक ठाक है। यह कैसा बेकार प्रदर्शन है? चौथी बहन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे पहले के वादे को भूल गई? जल्दी कपड़े उतारो। मुझे लगा था कि ये युवा मॉडलिंग है, लेकिन ये तो बहुत ही गंदा और उत्तेजक है। मुझे ये अश्लील शो पसंद है। चौथी बहन, रुको मत, कपड़े उतारती जाओ। उतारो उतारो। यह लड़की आखिर कर क्या रही है? क्या प्रसिद्धि के लिए अपनी इज्जत भी गंवा दी है? देखो तो, चौथी बहन शायद अभी भी कपड़े उतारने जा रही है। हम्म, मेरी प्यारी चौथी बहन,
क्या तुम सच में सोचती हो कि सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखेगा? वो कपड़ा मैंने डिजाइन किया था, तुम बस उनके सामने नंगी होने का इंतजार करो। दर्शकों को झकझोर कर रख दो। यह फिर से उस आदमी की शरारत है। रिश्ते तोड़ने की बात बाद में करेंगे। अगर अब नहीं रोका गया तो शायद चौथी बहन कभी लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाई। पिंगन, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? माँ पिताजी, चौथी बहन का शरीर लोगों के सामने आ गया है। जल्दी मेरे साथ आओ। क्या? उतारो, रुको मत। ये कैसा कपड़ा उतारा? उतारो उतारो उतारो, जल्दी उतारो। चौथी दीदी, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? तुमने ये क्या उतारा है? कपड़े? चुंचे, तुमसे विनती है, मुझे एक एक करके उतारने दो। एक एक करके उतारो। चौथी दीदी को आखिरी थोड़ी सी इज्जत बचा लो। ठीक है। फिर से शुरू? अरे अरे अरे, रोमांचक है। ये तो पूरी दुनिया में लाइव है। जल्दी करो। पिंगन, तुम्हारी चौथी दीदी, उसे आखिर हुआ क्या है? जुंझे, वह बुरा आदमी उस रात क्लब के गुंडे की बात लेकर चौथी दीदी की जान बचाने वाली बात उसे कपड़े उतारने के लिए और कपड़ों में भी छेड़छाड़ की है। क्या? यह बुरा आदमी, जबकि शुरू में चौथी बहन की जान बचाने वाला तो तुम थे। बस हमने उसे उजागर नहीं किया। उसने नाम चुरा लिया। वह इस बात का फायदा उठाकर चौथी बहन से कपड़े उतरवा रहा है। यह चेन चुंचे एकदम बुरा आदमी है। हमने इतने सालों में उसे गलत समझा। वह तो सबके सामने चौथी बहन की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। अंदर जाओ जल्दी, वरना चौथी दीदी का शरीर पूरी दुनिया देख लेगी। अरे अरे अरे, उतर गया उतर गया। अरे ये क्या है? ये तो धोखा है। चौथी दीदी, तुम खुद को मट्रोश्का समझ रही हो क्या? अरे तुम उतारते जाओ, रुको मत। जल्दी से आखिरी कपड़ा उतारो, जल्दी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चौथी बहन, चेंजुंझे से मत बहकना। आखिरी कपड़ा छेड़छाड़ की गई है। एक बार उतारा तो नंगा हो जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? चौथी बहन, पिंगान ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उस समय गुंडों से तुम्हें बचाने वाला पिंगान ही था। बस इसलिए कि हम उस समय पक्षपाती थे, इसलिए सच नहीं बोला। मर जाओ। ये वो कैसे हो सकते हैं? क्यों? मैंने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। वह इन झूठी बातों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों? अरे रुको रुको, यह प्रतियोगी अभी की स्टेज ग्लोबल लाइव हो रहा है। हाँ, अभी भी लाइव है। मजा किरकिरा मत करो, निकालो। तुम सब मर जाओ। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। चले जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी 110 डायल करो। कोई बेहोश हो गया है। फिल्माना बंद करो, प्रसारण रोको। मर जाओ। चेन पिंगान, फिर तुम मेरे काम में खलल डाल रहे हो। तुम लोग मेरा इंतजार करो। इस वेबसाइट को हैक कर दो। ओह, और यह भी हैक कर दो। यह सांसारिक चीजें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। कुछ हटाने में इतनी मुश्किल। पिछले जन्म का अभिशाप, सच में यह एक बदला था। पिंगन के घर छोड़ने का फल। इस जन्म में मैं पिंगन की रक्षा करूंगा। इस बार पिंगन की याद दिलाने की वजह से, नहीं तो चौथी बहन तुम्हारी इस खतरे में पड़ जाती। हाँ चौथी बहन, इस बार तुम्हें अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए पिंगन को। हाँ, चौथी बहन पहले तुम्हारे बारे में थोड़ी सी पूर्वाग्रह रखती थी और अक्सर तुम्हें निशाना बनाती थी। चौथी बहन तुमसे माफी मांगती है। उम्मीद है तुम माफ कर दोगी। कोई बात नहीं, सब बीत गया। पिंगन, धन्यवाद। मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? पिंगन धन्यवाद। बेटा, माँ भी तुम्हें धन्यवाद देती है। यह परिवार अचानक इतना औपचारिक क्यों हो गया? अजनबी चेम्पिंगन, धन्यवाद। तुमने हमारे परिवार की किस्मत बदल दी। कुछ खास नहीं, बस लगता है पहले तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, उसे सुधारना चाहता हूँ। सुधारना? तो क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ, क्या चाहिए? चेन परिवार छोड़ने के अलावा बड़ी बहन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। अरे, भाई, मुझे लगता है हमें अपने मतभेद भुला देना चाहिए और अच्छे से बात करनी चाहिए।
अजीब बात है, चेंजुनजे ने मुझे यहाँ बुलाया। यही है। वह कहाँ है? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या? तुम्हारी जान लेने। चलो। बोलो, किसने तुम्हें भेजा? एक पेशेवर हत्यारे के रूप में। मैं नहीं कर सकता अपने मालिक की जानकारी देना। तुम्हारा पेशेवर नैतिकता अच्छा है। तुम नहीं बोलोगे तो मैं खुद पता लगाऊंगा। बुरा हाल है, हमें धोखा दिया गया। चेंजुनजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पापा, मम्मी, मुझे भाई ने गलत ठहराया है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, सही से जांच करो। क्या यह गलत है? तुम्हें खुद पता है पिंगान जब से हमारे घर आया है उसे ज्यादा प्यार नहीं मिला और अब वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है हमें पता है। हाँ, दूसरी ओर तुम चेंजुनचे, यहाँ तक कि आंटी वांग को पता है घर में हर कोई तुमसे प्यार करता है, कोई पिंगान की परवाह नहीं करता और तुम बार बार हमारे और पिंगान के साथ व्यवहार करते हो। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा चेन परिवार तुम्हें स्वागत नहीं करता। मम्मी, मैं समझ गया। ये जरूर भाई का झूठ है। वो हमारे बीच फूट डालना चाहता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। चुनचे, मम्मी पहले हर महीने तुम्हें जेब खर्च देती थी, लाखों करोड़ों। पिंगान, मैंने उसे 200 रुपए दिए, लेकिन अंत में वह बिना किसी शिकायत के चुपचाप हमारे परिवार की रक्षा करता रहा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अनुचित बेटा, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी इंसानियत होती, तुम ये सब काम नहीं करते। उससे इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं जाओगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। पापा, मम्मी, बहनों, मैं ही तो हूँ जो तुम्हारे साथ कई सालों से रहा हूँ। मैं तुम्हारे दिल में अभी भी प्यारा हूँ, है ना? तुम उस चेन पिंगान की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो और मुझ पर शक कर सकते हो? चेंजुनजे, अब तक तुम बहाने बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बड़ी वही बहन अभी पुरानी बहन है? मेरे लिए एक बात पूरी तरह से जांच लो। पापा, पापा मत देखो। ये स्कूल के दिनों में तुमने ही लोगों को भेजा था पिंगान को परेशान करने के लिए। इसीलिए उस समय मैंने हमेशा देखा कि पिंगान के शरीर पर चोट के निशान थे। 3 साल पहले की चोरी तुमने चेन परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए जानबूझकर की थी। पिंगान उस बार लगभग मर ही गया था। क्या यह भी तुमने किया है? बुरा आदमी बुरा आदमी। चेन जुनचे, पिंगान तुम्हारा भाई है, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने ही किया है। मैं उसे चाहता हूं चेन पिंगान गायब हो जाए। मैं ये सब पाना चाहता हूं। कोई है अपमानजनक बेटा। तुम क्या करना चाहते हो? बूढ़े आदमी, चुप रहो। चेन जुनचे, तुम पिताजी से ऐसे कैसे बात करते हो? चुप रहो। जब तुम सब जान चुके हो और मुझे चेन परिवार से निकालना चाहते हो तो मुझे मेरी क्रूरता के लिए मत दोष दो। ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। चेन ग्रुप के सभी शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो, वरना तुम सबको मेरे सामने झुकना होगा। चेन जुनचे, क्या तुम पागल हो गए हो? यह अपराध है। हाँ, मैं पागल हो गया हूं और ये तुम सबने मुझे पागल कर दिया है। क्या ये तय नहीं हुआ कि मैं ही एकमात्र बेटा हूं? क्या ये तय नहीं हुआ कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगे? क्या ये तय नहीं हुआ मैं ही एकमात्र भाई हूं? तुमने उसे क्यों चेन पिंगान को वापस लाया? क्यों? वो मेरा खून का बेटा है। मैं क्यों नहीं उसे वापस ला सकता हूं? खून का बेटा। बूढ़े आदमी, अब तुम सच बोल सकते हो। तुम्हारा सच। तुम हमेशा कहते हो कि तुम मेरे लिए अच्छे हो, मेरे भले के लिए। कंपनी का एक भी शेयर मुझे नहीं दिया। तुम लोगों के दिल में मुझे बिल्कुल भी अपना नहीं माना। वो तो तुम ही हो पहले जो बुरे काम किए।
तुमने जानबूझकर इतने बुरे काम किए, पिंगन को फंसाया, हम सबको उसके बारे में गलतफहमी में डाल दिया। पहले ही पता होता तो हमें तुम पर इतना भरोसा नहीं करना वो चाहिए तो था। इसलिए कि तुम लोग खुद ही बेवकूफ हो अब तक। सच तो ये है, असल में सिर्फ ये ही नहीं, मैंने किया है और भी बहुत कुछ मैंने ही किया है। क्या कहा? बूढ़े, तुम्हारे ऑफिस में जो महंगे कपड़े रखे थे, अंडरवियर, वो मैंने ही चुराए थे। मैंने बस ऐसे ही कुछ बकवास कह दिया। तुमने सोचा कि वो चेम्पिंगन ने चुराए और उसे अधमरा कर दिया। हा हा हा, मर जाऊंगा हंसते हंसते। तुम, मैं तो तुम्हें फैंग से शादी करवाने वाला था, लेकिन क्या करूं, वो चीज इतनी बेकार निकली। तुम्हारी सगाई के दिन सबके सामने शर्मिंदा हो गया और दूसरी औरत के साथ सबके सामने फ्लर्ट करने लगा। अगर नहीं होता, चेम्पिंगन उस लड़के ने बिगाड़ा होता। तुम जैसे बेवकूफों को कभी पता नहीं चलता। हाँ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी योगा स्टूडियो क्यों लोगों ने परेशान करने आए? हाँ, ये इसलिए नहीं कि मैंने उस औरत का इस्तेमाल किया तुम्हारे पैसे निचोड़ने के लिए, मेरे जुए के कर्ज चुकाने के लिए। जब मैंने देखा कि तुम्हें बाल पकड़कर जमीन पर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे हंसी आ गई। तुम, चेन जुनचे, हमारे चेन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है? मुझसे बकवास मत करो। या तो आज ही कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो, या तुम सबको मरना होगा। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। पापा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब तुम जा सकते हो। जाओ, मैं क्यों जाऊं? मैंने तो हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम और क्या चाहते हो? क्या बस तुम्हारी जान लेने के लिए? क्या उन्हें बांध दो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम क्या करना चाहते हो? चेन चुनचे, तुम बदमाश हो। मेरी अच्छी बहन, तुम मुझे मत दोष देना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम वापस आकर पुलिस को बुलाओगे, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या होगा? चेन चुनचे, तुम्हें इसका फल मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब पूरी चैन फैमिली मेरी ही हो चुकी है। हमला करो। रुको। पिंगान, तुम तो जल्दी आ गए। उसे खत्म कर दो। पुरानी हरी चाय। तुम्हें नहीं लगता कि इतने लोगों से तुम मुझे रोक सकते हो? तुम दीदी। पास मत आना। अगर तुम तो मैं उसे मार डालूंगा। चेन चुनचे, मुझे धमकी देना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उसे मार नहीं सकता? क्यों ना कोशिश करके देखो? चेन वानबिंग, क्या तुमने देखा? यही है तुम्हारा अच्छा भाई। तो फिर मुझे माफ करना। आ मैं तो अमरों का गुरु हूँ। तुम जैसे छोटे को संभालना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तुम लोग ठीक हो ना? पिंगान, हम इस जन्म में तुमसे अलग नहीं होना चाहते। अरे मेरे अच्छे बेटे। तो फिर मैं कैसे अमर हो पाऊंगा?